आज की कहानी एक मनोज नाम के लड़के की है जिसे हम खर्रे बनाता हुआ मतलब कि नकल करने के लिए चिट बनाता हुआ तैयार करता हुआ देखते हैं। जो एग्जाम में नकल करने के लिए चिट तैयार कर रहा होता है तभी एक बंदा उसके फादर का सस्पेंशन लेटर लेकर के आ जाता है और वो सस्पेंशन लेटर उसके गांव के ही एक चौहान नाम के बंदे ने भेजा था। दरअसल मनोज के फादर ने चौहान की चप्पलों से पिटाई लगाई थी क्योंकि मनोज के फादर एक सीधे और सच्चे ईमानदार सज्जन जो थे। इसलिए चौहान ने बदला लेने के लिए उसके फादर को सस्पेंशन लेटर भेज दिया था। मनोज आज एग्जाम में नकल करने बैठता है लेकिन आज वो नकल नहीं कर पाता क्योंकि आज एक ईमानदार ऑफिसर एग्ज़ाम के टाइम पर वहाँ आ जाता है और हम देखते हैं कि वो आज नकल नहीं कर पाता और अगर नकल नहीं कर पाएगा तो वो फेल हो जाएगा। प्रिंसिपल उस ऑफिसर को दुष्यंत को घूस देने की कोशिश करता है लेकिन वो ऑफिसर ईमानदार था। वो उल्टा घूसखोरी के इल्ज़ाम में प्रिंसिपल को अरेस्ट कर करके ले जाता है। मनोज के पिताजी भी हाई कोर्ट में अपील करने के लिए दिल्ली निकल जाते हैं क्योंकि उनको जो सस्पेंशन लेटर मिला था उनकी ईमानदारी के खिलाफ मिला था कि ईमानदारी नहीं करनी चाहिए, जो कि चौहान ने भिजवाया था जो कि फेक था, तो उनको जॉब वापस मिल सकती थी। अब घर का खर्चा कैसे चलता। मनोज भी चाहता था कि वो कैसे भी करके 12th पास कर ले और जल्दी से उसे एक चपरासी की नौकरी मिल जाए ताकि वो अपने पिताजी और अपने घर वालों की मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं, अब इस बार वो नकल नहीं कर पाता, मतलब कि वो फेल हो जाएगा। तो अब मनोज पर और उसके भाई कमलेश पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी क्योंकि उसके पिताजी हाईकोर्ट में अपील करने दिल्ली चले गए थे। तो मनोज और कमलेश दोनों जुगाड़ चलाना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर के सवारी को ढोते, जो भी कमाई होती उससे घर का गुजर बसर चलता। लेकिन मनोज की दादी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मनोज को खाकी वर्दी में देखना चाहती थी और वैसे भी चंबल में बंदूक की इज्जत होती है, तो वो चाहती थी कि उनका पोता कुछ बने। लेकिन वो कुछ और ही कर रहा था, पर करता भी क्या। एक दिन उनकी जुगाड़ के आगे बस वाला आकर के अपनी बस लगा देता है क्योंकि वो एरिया उसका था और वो विधायक का बंदा था। तो कमलेश उस पर हाथ छोड़ देता है। इस पर पुलिस कमलेश को अरेस्ट करके ले जाती है और जब ये बात मनोज को पता चलती है तो वो दौड़ करके पुलिस स्टेशन आया। वो पुलिस वालों से अपने भाई को छोड़ने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करता है। दोस्तों ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त है लेकिन उसकी एक सुनवाई नहीं होती। दरअसल वो पुलिस भी विधायक से मिली हुई थी और उसने उन्हें पैसे भी दिए गए थे, तो वो उसके भाई को नहीं छोड़ते। अब मनोज करता भी क्या, बेचारा दौड़ करके डीएसपी दुष्यंत के पास पहुंचा क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। डीएसपी दुष्यंत भी ईमानदार ऑफिसर था, वो भी मनोज की हेल्प करता है और वो उसके भाई को वहां से बाहर निकालता है और अब वो अपनी गाड़ी से उन दोनों को उनके घर छोड़ करके जाता है। डीएसपी दुष्यंत के रुतबे को देख करके मनोज उनसे काफी इम्प्रेस होता है। वो बोलता है कि वो भी उनकी तरह से एक ऑफिसर बनना चाहता है, इसके लिए उसे क्या करना होगा। जिस पर दुष्यंत ने कहा सबसे पहले उसे नकल छोड़नी होगी और हम देखते हैं कि मनोज दुष्यंत के ऑर्डर को फॉलो भी करता है। मनोज दुष्यंत से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि जब वो दोबारा से 12th के एग्ज़ाम देता है तो पूरी क्लास खर्रे बना करके नकल करती है। लेकिन हम देखते हैं कि मनोज अपनी मेहनत और लगन के साथ में 12th पास करता है। बेशक वो 3rd डिवीज़न से, लेकिन वहाँ पर उसने ज़रा सी भी नकल नहीं की थी, उसमें पूरी उसकी मेहनत और लगन थी। 12th पास करने के बाद में मनोज किसी तरह से ग्रेजुएशन भी कर लेता है। अब मनोज को लाइफ में कुछ बनना था, दुष्यंत की जैसे ऑफिसर, तो वो अब ग्वालियर जाने का डिसाइड करता है। हम देखते हैं कि मनोज की दादी उसे अपनी लाइफ की ज़िंदगी भर की मतलब कि जो भी जमा पूंजी थी उसे देती है ताकि वो लौट करके आए खाकी वर्दी पहन करके, क्योंकि उसकी दादी का सपना था, वो चाहती थी कि वो मनोज को खाकी वर्दी में देख सके। मनोज भी अपनी दादी को प्रॉमिस करता है कि वो उनका सपना जरूर पूरा करेगा, खाकी वर्दी पहन करके ही लौटेगा। और हम देखते हैं कि अपनी फैमिली वाले से विदा लेकर के मनोज जल्दी ही ग्वालियर के लिए निकल जाता है। वो एक बस में ट्रैवल करता है। वो बस में बैठा ही था कि वो अपने बाजू वाली लेडी से बहुत ही अच्छे से बात करता है, बहुत ही फ्रेंकली होकर के बात कर रहा है। लेकिन बात करते करते उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खोली तो ग्वालियर आ चुका था। लेकिन उसने देखा उसका बैग भी गायब है, मतलब कि उसका पैसों के साथ में बैग भी चोरी हो गया था। मनोज बेचारा और ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि अब उसके पास में न रहने के लिए ठिकाना, न खाने के लिए पैसे, कुछ भी नहीं था उसके पास। जो उसकी दादी ने जो पैसे दिए थे वो भी चोरी हो गए थे। वो करता भी क्या, लेकिन ऊपर से उसे कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला तब और होता है जब उसे ये बात पता चलती है कि सरकार ने 3 साल के लिए सरकारी नौकरी पर बैन लगाती है, स्पेशल यूपीएससी जिसके लिए वो आया था।
अब बेचारा मनोज करता भी क्या, उसके पास में घर तक लौटने के पैसे भी नहीं थे और घर जाता भी तो किस मुंह से। वो अपने घर वालों को बात जो करके आया था कि वो खाकी वर्दी पहन करके ही लौटेगा। बेचारा मनोज करता भी क्या, ऐसे जैसे उसके 3 दिन वहां पर मतलब कि ग्वालियर में बीत जाते हैं। अब उसका भूख से बुरा हाल था। वो हिम्मत करके एक रेस्टोरेंट पर आता है और वहाँ के मालिक से बात करता है कि उसे खाना मिलेगा तो वो उसके बदले काम भी करेगा। तो उसका मालिक उसे खाने को खाना दे देता है और उस दौरान उसकी मुलाकात एक और स्टूडेंट से होती है जिसका नाम पांडे होता है, जो कि बहुत ही सज्जन होता है। अब वो भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहा था। यहाँ पर मनोज उसे अपनी सारी कंडीशन बता देता है, साथ ही उससे यूपीएससी के बारे में भी पूछता है। पांडे भी एक नेक सज्जन था, जिस पर पांडे ने बताया आईएएस और आईपीएस, जिसमें वो बताता है आईएएस आईपीएस में आईएएस सबसे बड़ा पोस्ट होता है। ये जानने के बाद में मनोज भी अब आईएएस बनने का डिसाइड करता है। वो पांडे से बोलता है कि वो भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। पांडे भी उसे अपने साथ में दिल्ली ले आया। वहां पर अपने जैसे लोगों को देख करके मनोज शौक था, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी भीड़ और ऐसे लोग नहीं देखे थे जो पढ़ाई के लिए जहां वहां भटक रहे थे। लेकिन मनोज को अपना सपना पूरा करना था। पांडे भी एक नेक सज्जन था। वो उसे अपने साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर लेकर के आया, जहां पर पांडे मनोज को गौरी से मिलवाता है और गौरी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लेकिन गौरी का ये लास्ट अटेम्प्ट था। अब मनोज को जब गौरी के बारे में पता चलता है तो वो उससे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। साथ ही वो गौरी से हेल्प भी मांगता है। तो गौरी भैया भी मनोज को एक लाइब्रेरी में जॉब दिलवा देते हैं, जहाँ पर उसे ढेर सारा काम करना, जिसमें मनोज को टॉयलेट भी साफ करना होगा, साथ ही किताबों से जमी धूल मिट्टी भी साफ करनी होगी। अब हम देखते हैं कि मनोज दिन भर तो लैब में काम करता और रात को जब वो फ्री होता तो वो बुक पढ़ करके मतलब कि पढ़ाई करता था। और अब जल्दी ही गौरी भैया का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि गौरी भैया फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी गौरी भैया हार नहीं मानते, क्योंकि गौरी का ये मानना था कि अगर इतने सालों में एक जीतता है तो वो हम सबकी लड़ाई होगी और वो हम सबकी जीत होगी। इसलिए वो वहीं पर अपना एक टी स्टॉल खोल लेते हैं। साथ ही गौरी भैया बाकी के लोगों की मदद भी करते थे, ज़रूरतमंदों को पढ़ाते थे, क्लास देते थे। अब जल्दी ही वहाँ पर हम देखते हैं कि मनोज एग्ज़ाम देता है और पर वो प्रीलिम्स मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट पर रह जाता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। लेकिन गौरी भैया उसे हौसला देते हैं और वापस से शुरुआत करवाते हैं और मनोज वापस से एग्ज़ाम देता है और इस बार वो प्रीलिम्स में एग्ज़ाम में सेकंड अटेम्प्ट में वो पास हो जाता है। इसे देख करके मनोज बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं हम पांडे को देखते हैं, जो कि पढ़ाई पर कम लड़कियों पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। लेकिन मनोज के लिए अब और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में इंग्लिश का एग्ज़ाम होना था और मनोज की इंग्लिश कमज़ोर थी। एक दिन मनोज, जो कि गौरी के लिए काम करता था चाय देने का, एक दिन जब मनोज चाय देने आया तो जहाँ पर आईएएस ऑफिसर स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे, जो कि आईएएस ऑफिसर दीप मोहन थे, वो मनोज को चाय वाला समझते हैं, मतलब कि हल्के में लेते हैं। जबकि पांडे उनको बताता है कि मनोज का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, पर वो उसे हल्के में लेते हैं। पर बेचारा मनोज भी हम देखते हैं कि भोला वाला था, वो कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाता। अब मनोज को मेन एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, तो मनोज किसी तरह एक कोचिंग ज्वाइन करता है, जहाँ पर वो दीप मोहन सर की फ़ोटो भी देखता है। जबकि उसे पता था कि यहाँ से पढ़ कर के वो पास नहीं हुए। लेकिन वो लोगों से बात करता है, लेकिन कोचिंग की टीचर उसे चुप करा देती है, क्योंकि यहाँ पर पैसे दे करके सब चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब कोचिंग के दौरान मनोज की मुलाकात श्रद्धा नाम की एक लड़की से होती है। श्रद्धा भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई हुई थी अपने फादर के साथ में। एक दिन श्रद्धा मनोज के हाथ में लाइब्रेरी में इंजीनियरिंग की बुक देख लेती है। उसे लगा वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। मनोज भी उसे कुछ भी बता नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोज भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड था। अब श्रद्धा भी उसके साथ में कोचिंग ज्वाइन कर लेती है। श्रद्धा भी मनोज को कहीं ना कहीं पसंद करती थी और वो भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आई हुई थी। कुछ दिन बाद में श्रद्धा अपने घर को लौट जाती है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे वो अपनी फैमिली से नहीं मिली थी। अब हम देखते हैं मनोज का मेन एग्ज़ाम होता है। मनोज एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से देता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देकर के बाहर आया तो उसे पता चलता है कि उसने कुछ का कुछ ही लिख दिया है जी, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर जो थी। उसे लगा था उसका फेवरेट टॉपिक टूरिज्म ऑफ इंडिया है, जबकि टॉपिक था टूरिज्म ऑफ इंडिया, मतलब कि वो कुछ का कुछ लिख आया था। और इस तरह से मनोज मेन एग्ज़ाम में रह जाता है। मनोज पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो श्रद्धा को कॉल करके बात करता है। लेकिन श्रद्धा उससे उसके एग्ज़ाम का पूछती है, जिस पर हम देखते हैं कि मनोज उसे प्रपोज कर देता है और उसे बोलता है कि अगर वो उसे आई लव यू कहती है तो वो उसके लिए पूरी दुनिया को उलट पलट कर देगा।
लेकिन श्रद्धा उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने का कहती है। इससे मनोज और ज़्यादा टूट जाता है और वापस लौट आया। और आज मनोज अपनी फैमिली से मिलने के लिए अपने गांव लौटता है। लेकिन जब वो गांव लौटा तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी कुछ महीने पहले गुजर चुकी है। इससे मनोज और ज़्यादा अपसेट हो जाता है और बुरी तरह से फुट फुट करके रोता है, क्योंकि वो अपनी दादी का सपना पूरा नहीं कर पाया था। और इस जगह मनोज जब अपनी फैमिली की कंडीशन देखता है तो और ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब थी। अब मनोज वापस दिल्ली लौटता है और डिसाइड करता है कि वो अब ऑफिसर बन करके ही लौटेगा। मनोज वापस से लौट करके अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी का आदमी उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। इवन उसके बाप को भी उल्टा सीधा बोलता है। इस पर मनोज को गुस्सा आ जाता है। मनोज उस पर चप्पल से उठा लेता है, मतलब कि चप्पल से मारने को होता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता। और अब मनोज सब कुछ छोड़ छाड़ करके, मतलब कि कोचिंग वोचिंग छोड़ करके दूर जा करके रहने लगा था। किसी को कुछ भी नहीं पता चलता मनोज के बारे में। लेकिन एक दिन पांडे उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ पहुंचा तो देखा वो बहुत ही बुरी हालत में है, क्योंकि इस समय मनोज एक आटे की चक्की में छोटी सी जगह में रहता, दिन भर आटा पीसता, रात को पढ़ाई करता उसी में, क्योंकि उसे वहां पर रहने की जगह मिल गई थी, वो भी फ्री में काम के बदले, और छोटे से बल्ब में रह करके वो पढ़ाई करता। श्रद्धा भी जल्दी लौट आती है और वो उसके साथ में पढ़ाई करने लगती है। वापस से मनोज प्रीलिम्स एग्जाम देता है और रह जाता है, लेकिन उसके एक दोस्त का एग्जाम क्लियर हो गया था। इस पर पांडे जब उन दोनों को एक साथ, मतलब श्रद्धा और मनोज को एक साथ देखता है तो वो मनोज को ताना मारता है कि उसे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, इस तरह टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए श्रद्धा के साथ में, क्योंकि सभी लड़कियां एक जैसी होती है, क्योंकि लड़कियों को उनसे बेटर अगर कभी भी कुछ भी मिलता है तो वो उन्हें छोड़ करके चली जाती है। और दरअसल पांडे खुद फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का सिलेक्शन हो गया था और वो उसे छोड़ करके जा चुकी थी। पांडे की बात सुन करके श्रद्धा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब श्रद्धा मनोज को उसकी बात याद दिलाती है। उसने फ़ोन पर कहा था अगर वो उसे आई लव यू बोल देती है तो वो उसके लिए कुछ भी कर कुछ देगा, मतलब सारी दुनिया पलट देगा। तो वो मनोज को आई लव यू बोल देती है और बोलती है अब पलट करके दिखाओ सारी दुनिया। अब हम देखते हैं कि मनोज भी दौड़ता हुआ दीप मोहन सर के पास में आया, क्योंकि वो प्रीलिम्स एग्जाम तो क्लियर कर रहा था पर वो मेन में रह रहा था, तो वो उनसे कुछ टिप्स चाहता था। यहाँ पर दीप मोहन सर उसे एक ऐसे लिखने का देते हैं 8 से 9 मिनट के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कि मनोज नहीं लिख पाता। इस पर दीप मोहन सर उसे और ज़्यादा डाउन कर देते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। इस पर मनोज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो गौरी भैया के पास आया तो गौरी भैया उसे समझाते और गौरी भैया उसे अपने पास रख लेते हैं और बोलते हैं कि अब से तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना होगा, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मनोज भी सब कुछ भूल करके गौरी भैया के घर आकर के रहने लगता है। और अब हम देखते हैं कि गौरी भैया उसके घर तक पैसे भेजते, मनोज भी दिन रात एक करके पढ़ाई करने लग जाता है और अब वो एग्ज़ाम भी देता है और वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेता है। वहीं श्रद्धा भी अपने एग्ज़ाम क्लियर करती है, साथ ही इंटरव्यू क्लियर करती है और वो एक डिप्टी कलेक्टर बन जाती है, जो कि उसका सपना था। मनोज का भी मेन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। वो श्रद्धा को कॉल करके बताना चाहता था, वो पांडे से उसका फ़ोन मांगता है, क्योंकि मनोज के पास में तो कोई फ़ोन नहीं था, ना ही इतने पैसे कि वो एसटीडी से जाकर के उसे कॉल कर सके। लेकिन पांडे यहाँ पर मनोज से झगड़ा कर लेता है। दरअसल पांडे फ्रस्ट्रेट था। अब मनोज किसी तरह श्रद्धा को कॉल करके बात करना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि किसी ने उसके और मनोज के खिलाफ उसके फादर को उल्टा सीधा बोल दिया है, गाली गलौज भी की है। इस बात का पता करने के लिए मनोज पांडे को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन एक पुलिस ऑफिसर उठाता है। लेकिन जब मनोज पुलिस स्टेशन आता है तो उसे पता चलता है कि पांडे रोड पर गाली गलौज कर रहा था फ़ोन पर किसी पर, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। मनोज किसी तरह पांडे को पुलिस स्टेशन से छुड़ा लेता है, लेकिन जब वो उसका फ़ोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि श्रद्धा के फादर को कॉल खुद पांडे ने किया है। मतलब कि मनोज को भी समझ में आ गया कि ये सब पांडे की हरकत है, तो वो उसे छोड़ करके वहां से चला जाता है। अब मनोज का इंटरव्यू होना, श्रद्धा अपने फादर को समझा कर मनोज के पास आई। आज मनोज का इंटरव्यू था। श्रद्धा उसे एक चिट देती है, पर मनोज काफ़ी नर्वस था, वो उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। और जब उसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो पहला सवाल यही था कि 10th फर्स्ट डिवीजन और 12th फेल, देन 3rd डिवीजन कैसे। यहाँ पर मनोज सब सच बता देता है कि उस साल चीटिंग नहीं हुई थी। ऑफिसर मनोज को बाहर जाकर के इंतजार करने का कहते हैं। बेचारे मनोज को लगा शायद उसे निकाल दिया गया। वो अब श्रद्धा का दिया हुआ कागज पढ़ता है, जिस पर लिखा था तुम चाहे कोई ऑफिसर बनो या ना बनो,
चाहे तुम आटे की चक्की पर काम करो, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये मनोज के लिए एक बहुत बड़ी खुशी थी, पर अब उसे वापस अंदर बुलाया गया और पूछा गया कि तुम चाहते तो झूठ बोल सकते, पर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सच क्यों बताया? मनोज बोला, एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरे झूठ का सहारा मुझे सही नहीं लगा। उसके जवाब को सुनकर के सब हैरान थे। तब एक बंदा इंग्लिश में कुछ कहता है, पर मनोज को इंग्लिश ज़्यादा समझ नहीं आती थी, उसका इंग्लिश में हाथ तंग था। बंदे ने कहा, तुम ये छोटी छोटी बातें भी इंग्लिश में समझ नहीं पा रहे, जबकि तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, तुमको लेकिन सिंपल सी इंग्लिश तो समझ नहीं आ रही। जिस पर मनोज ने कहा, भाषा तो एक माध्यम है। बंदे ने कहा, नहीं, ये तो एक बहाना है अपनी कमजोरी छिपाने का, और पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि 12वीं फेल एक आईआईटी टॉपर से बेटर है? जिस पर मनोज ने कहा, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे गांव के एक एक स्कूल में कभी कभी नकल नहीं होने दूंगा, और अगर आज मैं फेल हो भी गया तो भी टीचर बनकर के बच्चों को गाइड करूँ। और वैसे भी मेरा लक्ष्य देश को सुधारना है, ना कि आईएएस या आईपीएस बनना। और अगर आज मैं फेल हो गया तो टीचर बनकर के बच्चों को पढ़ाऊंगा। इंटरव्यू खत्म हुआ, सबको रिजल्ट के आने का वेट था, पर मनोज खुद रिजल्ट देखने नहीं आता। उसकी जगह श्रद्धा आती है, और जब वो पेपर पर उसका नाम देख, वो रोते हुए सर हिला करके मनोज को हाँ में जवाब देती है। मनोज वहीं खड़ा खड़ा बैठ जाता है। उसे देख करके ऐसा लगता है मानो उसके कंधों पर भारी भरकम बोझ था जो आज उतर गया। वहीं हम केबिन में देखते हैं, सभी मनोज को लेकर के बातें कर रहे थे कि हमारे देश को इसी तरह के शख्स की जरूरत है। वहीं श्रद्धा और मनोज दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, क्योंकि आज मनोज का सपना पूरा हो गया था। वहीं हमें पांडे को दिखाया जाता है, जो कि मनोज का इंटरव्यू लेने आया था। दरअसल पांडे एक रिपोर्टर बनना चाहता था, लेकिन वो अपने फादर की जिद की वजह से पढ़ाई कर रहा था। जब ये बात मनोज के फादर को पता चलती है कि उनका बेटा ऑफिसर बन गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ज्वाइनिंग के बाद में हम देखते हैं कि मनोज उसी डीएसपी से मिलने आया जिनसे वो इंस्पायर हुआ था, पर डीएसपी उसे पहचान नहीं पाते और उसे सैल्यूट करते हैं। लेकिन मनोज उनके पैर छूते हुए उन्हें सब सच बता देता है। उसकी बातें सुनकर के ऑफिसर उसे गले से लगा लेते हैं, और वो बहुत खुश थे कि उसने उसकी बातों का मान रखा और उसका सपना पूरा भी हो गया। और इसी के साथ में इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में। 12th फेल मूवी, दोस्तों हम बात कर रहे हैं 12th फेल मूवी को लेकर के, जैसा कि हम आपके सामने एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो दोस्तों एक्सप्लेन कैसा लगा है जरूर बताइएगा, क्योंकि हम एक्सप्लेन के थ्रू आपके साथ में पूरी मूवी शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब कि 10 मिनट में आपको पूरी मूवी दिखाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं 12th फेल मूवी के आईपीएस बनने की एक मोटिवेशनल स्टोरी, विक्रांत, अंशुमन और मेधा का अद्भुत अभिनय। जी दोस्तों मूवी की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं 12th फेल मूवी। एंड विक्रांत कलाकार की बात की जाए तो विक्रांत मैसी, मेधा शंकर, अंशुमन पुष्कर, आनंद जोशी, हरीश खन्ना, संजय बिश्नोई, विकास दिव्यकीर्ति और प्रियांशु चटर्जी है। और इसके राइटर हैं विधु विनोद चोपड़ा। अनुराग पाठक की किताब 12th फेल पर बेस्ड है। डायरेक्टर हैं एंड विधु विनोद चोपड़ा, एंड प्रोड्यूसर हैं विधु विनोद चोपड़ा और जी स्टूडियो। जी दोस्तों, जो कि 27 अक्टूबर लास्ट ईयर 2023 में रिलीज़ हुई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो 3 है आउट ऑफ 5। विधु विनोद चोपड़ा को फिल्में बनाते हुए 45 साल हो गए हैं। उनके खाते में हिंदी सिनेमा की चंद बेहतरीन फिल्में लाइक मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई और 3 इडियट्स जमा है। लेकिन इनके डायरेक्टर वो नहीं हैं। विधु के डायरेक्शन का कमाल जिन फिल्मों में दिखा उनमें खामोश, परिंदा और 1942 ए लव स्टोरी जैसी कालजयी फिल्में शुमार हैं। फिल्म 12th फेल में विधु विनोद चोपड़ा ने फिर से अपना डायरेक्शन का हुनर दिखाया है। वो शहर से निकले हैं, मध्य प्रदेश के गांव की कहानी लेकर के आए हैं MP की। उन्होंने एक ऐसी फिल्म इस बार डायरेक्ट की जिसे देखते हुए दर्शकों की आंखें भी भर आई और लोगों ने तालियां भी खूब बजाई। हर युवा को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, स्पेशल स्टूडेंट्स को जो अपने फ्यूचर और करियर को लेकर के काफ़ी ये मूवी हर एक युवा को जरूर देखनी चाहिए। जो भी अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज होते हैं, जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको इससे मोटिवेशनल जरूर मिलेगा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12th फेल
मूवी की, जिसको विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है। वो शहर से निकलते हैं एमपी के गांव की कहानी लेकर के। उन्होंने एक ऐसी फिल्म इस बार डायरेक्ट की है जिसे देखते हुए दर्शकों की भी आंखें झलमिला गई, मतलब कि झलक आई। लोगों ने तालियां भी खूब भर भर के बजाई। हर युवा को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। एक तो ये समझने के लिए कि जब अंधेरा बहुत गहरा हो तो रोशनी नज़दीक ही होती है, और दूसरी उसके लिए भी कि जवानी का प्रेम सिर्फ भटकाता ही नहीं है, अगर प्रेम सच्चा हो तो ये कामयाबी का सही रास्ता भी दिखा देता है। जी दोस्तों, असली आईपीएस की फिल्मी कहानी हम बात कर रहे हैं 12th फेल की। फिल्म 12th फेल 12वीं फेल की कहानी मुंबई में तैनात सहायक पुलिस आयुक्त मनोज कुमार शर्मा की कहानी है। वो मुंबई काडर के 2005 बैच के ऑफिसर हैं और देश के दूसरे तमाम आईपीएस अफसरों की तरह उनकी भी इच्छा अपनी कहानी को पर्दे पर लाने की कब और क्यों कौन थी, ये तो वही जाने। लेकिन उनकी ये कहानी भौकाल, खाकी और ऐसी ही तमाम दूसरी उन अपराध वेब सीरीज से बिल्कुल अलग है, मतलब कि बिल्कुल डिफरेंट है, जिनमें आईपीएस अफसर अपने वर्क से हीरो बनना चाहते हैं। अच्छा काम करना हर सरकारी कर्मचारी और ऑफिसर की ड्यूटी होती है, और ये काम जब मध्य प्रदेश का एक आईपीएस ऑफिसर करता दिखता है तो गांव का गरीब मनोज उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिंदगी में पहली बार उसे कोई सिखाता है कि नकल करना अच्छी बात नहीं है। वह नकल नहीं करता है तो वो बार भी फेल हो जाता है। ये मूवी की स्टोरी लाइन है। जी दोस्तों, पहले वो नकल करके 10th में फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, लेकिन जब सेकंड टाइम उससे अफसर से जब वो इम्प्रेस होता है तो वो नकल नहीं करता, तो वो फेल हो जाता है। फिर अपनी ईमानदारी से पढ़ता है तो 3rd डिवीजन से पास होता है। ग्रेजुएशन होने के बाद दादी अपनी सारी जमा पूंजी उसे सौंप देती है ताकि वो शहर जाए और एक दिन खाकी वर्दी पहन करके घर लौटे, क्योंकि उसकी दादी उसे देखना चाहती थी। चंबल का मामला है ना, डकैतों के इलाकों में बंदूक की ही इज्जत होती है, ऐसा उसकी दादी का मानना था। पिता उसका खाटी ईमानदार रहा और इसकी वजह से उसे भी सस्पेंशन लेटर मिल जाता है। बेटे ने घर का सामान लौटाने की ठान ली, और जब बेटे ने घर का सामान लौटाने की ठानी तो वो क्या कर गुजरा, ये है एक स्टोरी मूवी की। और संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में गरीबों की बेइज्जती कैसे की जाती है, इसको उजागर करने की बात असली मनोज कुमार शर्मा ने ठानी है, जो कि हमें मूवी में देखने को मिली है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल मूवी की, जो कि 27 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी बेहतरीन मूवी है, बहुत ही मज़े हुए कलाकार हैं इसमें। जो मनोज शर्मा का जो रोल प्ले किया है विक्रांत ने, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, कहीं से भी कुछ भी बनावटी नहीं लग रहा है। मूवी देखने लायक है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको डेफिनेटली मूवी देखनी चाहिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप अपनी लाइफ के रास्ते खुद तय कर सकेंगे। 12th फेल मूवी, दोस्तों हम बात कर रहे हैं 12th फेल मूवी को लेकर के। जैसा कि हम आपके सामने एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो दोस्तों एक्सप्लेन कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम एक्सप्लेन के थ्रू आपके साथ में पूरी मूवी शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब कि 10 मिनट में आपको पूरी मूवी दिखाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं 12th फेल मूवी के आईपीएस बनने की एक मोटिवेशनल स्टोरी, विक्रांत, अंशुमन और मेधा का अद्भुत अभिनय। जी दोस्तों, मूवी की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं 12th फेल मूवी। एंड विक्रांत कलाकार की बात की जाए तो विक्रांत मैसी, मेधा शंकर, अंशुमन पुष्कर, आनंद जोशी, हरीश खन्ना, संजय बिश्नोई, विकास दिव्यकीर्ति और प्रियांशु चटर्जी है। और इसके राइटर हैं विधु विनोद चोपड़ा। अनुराग पाठक की किताब 12th फेल पर बेस्ड है। डायरेक्टर हैं एंड विधु विनोद चोपड़ा, एंड प्रोड्यूसर हैं विधु विनोद चोपड़ा और जी स्टूडियो। जी दोस्तों, जो कि 27 अक्टूबर लास्ट ईयर 2023 में रिलीज़ हुई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो 3 है आउट ऑफ 5। विधु विनोद चोपड़ा को फिल्में बनाते हुए 45 साल हो गए हैं। उनके खाते में हिंदी सिनेमा की चंद बेहतरीन फिल्में लाइक मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई और 3 इडियट्स जमा है। लेकिन इनके डायरेक्टर वो नहीं हैं। विधु के डायरेक्शन का कमाल जिन फिल्मों में देखा उनमें खामोश, परिंदा और 1942 ए लव स्टोरी जैसी कालजयी फिल्में शुमार हैं। फिल्म 12th फेल में विधु विनोद चोपड़ा ने फिर से अपना डायरेक्शन का हुनर दिखाया है। वो शहर से निकले हैं
मध्य प्रदेश के गांव की कहानी लेकर के आए हैं एमपी की। उन्होंने एक ऐसी फिल्म इस बार डायरेक्ट की जिसे देखते हुए दर्शकों की आंखें भी भर आई और लोगों ने तालियां भी खूब बजाई। हर युवा को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, स्पेशल स्टूडेंट्स को जो अपने फ्यूचर और करियर को लेकर के काफ़ी दोस्तों हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल मूवी, जो कि अनुराग पाठक के लिखे उपन्यास पर आधारित है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है विक्रांत ने। जो मनोज कुमार का रोल जो प्ले किया है बहुत ही ज़बरदस्त है। एक हकीकत दिखाई गई है कि एक गरीब स्टूडेंट किस तरह से फ्यूचर से में कुछ बनने के लिए किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करता है। जी दोस्तों, अनुराग पाठक के लिखे उपन्यास 12वीं फेल पर बनी फिल्म के लेखन का तमगा वैसे तो विधु ने अपने पास ही रखा है। वैसे तो मतलब कि फिल्म के राइटर विधु विनोद चोपड़ा ही हैं, लेकिन अच्छा लगा था देख करके जब ट्रेलर की एंड प्लेट पर उनकी इस फिल्म की लेखन टीम के 3 और नाम जिस कुंवर कोहली, अनुराग पाठक, आयुष सक्सेना के नाम पे विनोद के ठीक नीचे वाली लाइन में उतने ही मोटे अक्षरों में लिखे दिखे जितना कि विधु विनोद चोपड़ा के नाम लिखे थे। फिल्म परिंदा के संवाद लेखक इम्तियाज हुसैन आज तक इस दर से बाहर नहीं आ पाए हैं कि उनके लेखन का सही इकराम उन्हें नहीं मिला, मतलब कि उन्हें सही लेवल नहीं मिला। फिर 12वीं फेल की मजबूती इसके लेखन में ही है। विधु विनोद चोपड़ा ने इसके बाद बस अपनी टीम के साथ उसे लोकेशन पर जाकर के ढंग से शूट कर लिया। उन्होंने अपने पुराने फिल्मी पैतरे छोड़े हैं इस मूवी में। जी दोस्तों, जैसा कि आप जब मूवी देखते हैं तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। विक्रांत सैनी ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे तो आपको समझ में आ गई होगी हमारी एक्सप्लेनेशन से, लेकिन फिर भी आपको एक बार पूरी मूवी ज़रूर देख लेनी चाहिए। हम दोस्तों बात कर रहे हैं विधु विनोद चोपड़ा ने इसके बाद बस अपनी टीम के साथ उसे सही लोकेशन पर जाकर के बहुत ही सही तरीके से शूट कर लिया है, मतलब कि बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया है। उन्होंने अपने पुराने फिल्मी पैतरे भी छोड़े हैं और सिनेमा की उस मूल भावना को इस फिल्म में दिखाया गया है जो दर्शकों और किरदारों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनाने का काम करती है। जी दोस्तों, ये मूवी हर एक युवा को जरूर देखनी चाहिए। जो भी अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज होते हैं, जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको इससे मोटिवेशनल जरूर मिलेगा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12th फेल मूवी की, जिसको विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है। वो शहर से निकलते हैं एमपी के गाँव की कहानी लेकर के। उन्होंने एक ऐसी फिल्म इस बार डायरेक्ट की है जिसे देखते हुए दर्शकों की भी आंखें झलमिला गई, मतलब कि झलक आई। लोगों ने तालियां भी खूब भर भर के बजाई। हर युवा को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। एक तो ये समझने के लिए कि जब अंधेरा बहुत गहरा हो तो रोशनी नज़दीक ही होती है, और दूसरी उसके लिए भी कि जवानी का प्रेम सिर्फ भटकाता ही नहीं है, अगर प्रेम सच्चा हो तो ये कामयाबी का सही रास्ता भी दिखा देता है। जी दोस्तों, असली आईपीएस की फिल्मी कहानी हम बात कर रहे हैं 12th फेल की। फिल्म 12th फेल 12वीं फेल की कहानी मुंबई में तैनात सहायक पुलिस आयुक्त मनोज कुमार शर्मा की कहानी है। वो मुंबई काडा के 2005 बैच के ऑफिसर हैं और देश के दूसरे तमाम आईपीएस अफसरों की तरह उनकी भी इच्छा अपनी कहानी को पर्दे पर लाने की कब और क्यों कौन थी, ये तो वही जाने। लेकिन उनकी ये कहानी भौकाल, खाकी और ऐसी ही तमाम दूसरी उन अपराध वेब सीरीज से बिल्कुल अलग है, मतलब कि बिल्कुल डिफरेंट है, जिनमें आईपीएस अफसर अपने वर्क से हीरो बनना चाहते हैं। अच्छा काम करना हर सरकारी कर्मचारी और ऑफिसर की ड्यूटी होती है, और ये काम जब मध्य प्रदेश का एक आईपीएस ऑफिसर करता दिखता है तो गांव का गरीब मनोज उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिंदगी में पहली बार उसे कोई सिखाता है कि नकल करना अच्छी बात नहीं है। वह नकल नहीं करता है तो वो 12वीं फेल हो जाता है। ये मूवी की स्टोरी लाइन है। जी दोस्तों, पहले वो नकल करके 10th में फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, लेकिन जब सेकंड टाइम उससे अफसर से जब वो इम्प्रेस होता है तो वो नकल नहीं करता, तो वो फेल हो जाता है। फिर अपनी ईमानदारी से पढ़ता है तो 3rd डिवीजन से पास होता है। ग्रेजुएशन होने के बाद दादी अपनी सारी जमा पूंजी उसे सौंप देती है ताकि वो शहर जाए और एक दिन खाकी वर्दी पहन करके घर लौटे, क्योंकि उसकी दादी उसे देखना चाहती थी।
चंबल का मामला है ना, डकैतों के इलाकों में बंदूक की ही इज्जत होती है, ऐसा उसकी दादी का मानना था। पिता उसका खाटी ईमानदार रहा और इसकी वजह से उसे भी सस्पेंशन लेटर मिल जाता है। बेटे ने घर का सामान लौटाने की ठान ली, और जब बेटे ने घर का सामान लौटाने की ठानी तो वो क्या कर गुजरा। ये है एक स्टोरी मूवी की। और संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में गरीबों की बेइज्जती कैसे की जाती है, इसको उजागर करने की बात असली मनोज कुमार शर्मा ने ठानी है, जो कि हमें मूवी में देखने को मिली है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बारहवीं फेल मूवी की, जो कि 27 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी बेहतरीन मूवी है, बहुत ही मज़े हुए कलाकार हैं इसमें। जो मनोज शर्मा का जो रोल प्ले किया है विक्रांत ने, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, कहीं से भी कुछ भी बनावटी नहीं लग रहा है। मूवी देखने लायक है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको डेफिनेटली मूवी देखनी चाहिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप अपनी लाइफ के रास्ते खुद तय कर सकेंगे। दोस्तों, विधु विनोद चोपड़ा की मूवी बारहवीं फेल बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से बारहवीं फेल की जो स्टोरी लाइन है, ठीक उसी तरह से उसमें जो एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। हर एक कैरेक्टर ने अपना बहुत ही अच्छे से अपना अहम रोल प्ले किया है। मतलब कि इस मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मतलब सिनेमा की उस मूल भावना को इस फिल्म में पकड़ा गया है, जो कि ऑडियंस और करेक्टर मतलब कि एक्टर्स एक्ट्रेस के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन, मतलब कि एक रिश्ता बनाने का काम करती है ये मूवी। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनुराग पाठक के लिखे उपन्यास बारहवीं फेल पर बनी फिल्म के लेखन का तमगा। वैसे तो मतलब कि हम वो बता चुके हैं, विधु विनोद चोपड़ा के अपने पास ही रखा है। लेकिन जब बहुत अच्छा लगा था जब ट्रेलर की एंड प्लेट पर उनकी इस फिल्म की लेखन टीम के 3 और नाम, जस कुंवर कोहली, अनुराग पाठक और आयुष सक्सेना के नाम भी विधु विनोद की ठीक नीचे वाली लाइन में उतने ही मोटे मोटे अक्षरों में देखने को मिले। ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सारा श्रेय खुद को न दे करके अपने बाकी के 3 जस कुंवर, अनुराग और आयुष तीनों को दिया है। मतलब अपने नाम के साथ में उन्होंने उन तीनों को भी वैल्यू दी है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है देखने को दोस्तों। उनके लेखन का सही इकराम उन्हें नहीं मिला था। फिल्म बारहवीं फेल की मजबूती इसके लेखन में ही है। विधु विनोद चोपड़ा ने इसके बाद बस अपनी टीम के साथ उस सही लोकेशन पर जा कर के उसे सही ढंग से शूट किया है। मतलब कि विधु विनोद चोपड़ा का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये मूवी और ज़्यादा अच्छी है। किस जगह कौन सा सीन होना चाहिए, किसको कितना स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से उन्होंने डायरेक्ट किया है, इसलिए मूवी कहीं ज़्यादा अच्छी हो गई है। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको भी ये सब चीज़ें आपने फील की होगी। कहीं ना कहीं ये मूवी आपको आपसे कनेक्ट करती है, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके कैरियर से, आपके फ्यूचर से, आपकी स्टडी से। अगर आपने देखी होगी तो आपको भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आई होगी कि ये तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। तो इसलिए इसको ये नहीं कहा गया कि ये एक दर्शक और किरदार के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता बनाने का काम करती है। जी दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ये मूवी कुछ है ही ऐसी, कहीं ना कहीं इसे आप खुद से रिलेट कर ही लेंगे। ये एक भावनात्मक रिश्ता बनाती है। अगर आपने देखी होगी तो आपको भी कई बार ऐसा लगा होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट की स्ट्रगल लाइफ दिखाई है, जिसको आईपीएस का आई भी नहीं पता, पर वो आईपीएस बनना चाहता है। सिर्फ एक ऑफिसर से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो नकल करना छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं ये एक आम स्टूडेंट की कहानी है, जो कि रियल स्टोरी लाइन पे बेस्ड है। हम आपको बता चुके हैं अनुराग पाठक की। तो डेफिनेटली ये हर किसी ना किसी से कहीं ना कहीं ये जुड़ जाती है स्टोरी लाइन। अगर आप देखते हैं तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आप इससे जुड़े हुए हैं। मतलब कि ये मूवी आपको आपकी पर्सनल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेती है। जी दोस्तों, तो ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी तो मूवी सच में बहुत अच्छी है। एक बार मूवी आपको अपनी लाइफ में ये ज़रूर देखनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, अगर आप भूल चुके हैं। अनुराग पाठक के लिखे उपन्यास बारहवीं फेल पर बनी फिल्म के लेखन का तमगा वैसे तो विधु ने अपने पास ही रखा है। वैसे तो मतलब कि फिल्म के राइटर विधु विनोद चोपड़ा ही हैं, लेकिन अच्छा लगा था देख करके जब ट्रेलर की एंड प्लेट पर उनकी इस फिल्म की लेखन टीम के 3 और नाम, जस कुंवर कोहली, अनुराग पाठक, आयुष सक्सेना के नाम पे विनोद के ठीक नीचे वाली लाइन में उतने ही मोटे अक्षरों में लिखे दिखे जितना कि विधु विनोद चोपड़ा के नाम लिखे थे। फिल्म परिंदा के संवाद लेखक इम्तियाज हुसैन आज तक इस दर से बाहर नहीं
आ पाए हैं कि उनके लेखन का सही इकराम उन्हें नहीं मिला, मतलब कि उन्हें सही लेवल नहीं मिला। फिर 12वीं फेल की मजबूती इसके लेखन में ही है। विदु विनोद चोपड़ा ने इसके बाद बस अपनी टीम के साथ उसे लोकेशन पर जाकर के ढंग से शूट कर लिया। उन्होंने अपने पुराने फिल्मी पैतरे छोड़े हैं इस मूवी में। जी दोस्तों, जैसा कि आप जब मूवी देखते हैं तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। विक्रांत सैनी ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे तो आपको समझ में आ गई होगी हमारी एक्सप्लेनेशन से, लेकिन फिर भी आपको एक बार पूरी मूवी ज़रूर देख लेनी चाहिए। हम दोस्तों बात कर रहे हैं विदु विनोद चोपड़ा ने इसके बाद बस अपनी टीम के साथ उसे सही लोकेशन पर जाकर के बहुत ही सही तरीके से शूट कर लिया है, मतलब कि बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया है। उन्होंने अपने पुराने फिल्मी पैतरे भी छोड़े हैं और सिनेमा की उस मूल भावना को इस फिल्म में दिखाया गया है, जो दर्शकों और किरदारों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनाने का काम करती है। जी दोस्तों, तो दोस्तों लेखन टीम के 3 और नाम जस कुंवर कोहली, अनुराग पाठक, आयुष सक्सेना के नाम भी विदु विनोद के ठीक नीचे हील वाली लाइन में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं विक्रांत मैसी की अद्भुत अदाकारी। सुपर 30 आपने अगर मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, जिसमें वो मैथमेटिक्स के टीचर बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। वो भी एक रियल बेस्ड थी। आपने नहीं देखी तो आपको भी देखनी चाहिए एक बार। दोस्तों कुछ मूवियाँ हैं हमारी लाइफ में कि हमें उनको ज़रूर देखनी चाहिए। हम बात कर रहे थे फिल्म 12th फेल की। सुपर 30 में ऋतिक रोशन की तरह यहाँ भी इस मूवी मतलब 12th फेल में 12वीं फेल में भी विक्रांत मैसी को पूरे रंग में रंगा गया है, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी नहीं है, सबसे स्ट्रांग है। जी दोस्तों, जैसा है वैसा दिखाया गया है, ये सबसे अच्छी चीज़ है, इसीलिए हम इसे कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। विक्रांत मैसी वैसे ही कौन से अंग्रेज जैसे दिखते हैं, वो वैसे भी बहुत एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी से दिखने वाले शख्स हैं, जो मूवी में हर जगह जच रहे हैं, जिन्हें गरीब दिखाने के लिए उन पर भूरा रंग पोतना पड़े ये ज़रूरी नहीं थी। वैसे भी सबको पता है गरीबी का रंग आर्थिक होता है। जी दोस्तों, अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ें आपको भी समझ में आती होंगी कि गरीबी का रंग आर्थिक ही होता है, चमड़ी का रंग नहीं। जी, गोरा या काला नहीं। गांव में तो गरीबों के बच्चे भी इतने गोरे चिट्टे और सुंदर होते हैं कि उनकी बेबी पिक्चर किसी फिल्मी सितारे की बचपन की फ़ोटो से कम सुंदर नहीं होती है, लेकिन वे खेत की मेड़ों पर बड़े होते हैं और यहाँ ये सब मर्सिडीज़ में। ओहो, तो ये तो हो गई पैसे वाले घरों की बात है। खैर इसके बावजूद विक्रांत मैसी ने अपने अभिनय में चंबल जीने की बहुत कोशिश की है। उन्होंने अपने आप के अंदर उस किरदार को उतारा है, बहुत ही अच्छी कोशिश की है। विक्रांत मैसी ने पखाना साफ करना, लाइब्रेरी की किताबों पर जमी धूल हटाना, आटा चक्की लगाता 15-15 घंटे चलाना, वहीं अपनी धुनी जमाना और इंटरव्यू में फेल हो जाने की कीमत तक सच्चाई को पकड़े रहना। जी दोस्तों, एक किरदार के ये इतने सारे रंग हैं जिन्हें एक ही फिल्म में जी पाना आसान नहीं, लेकिन विक्रांत मैसी सिर्फ इसलिए पर्दे पर 100% अंकों के साथ इन्हें जी पाए क्योंकि उनके पास टेलीविज़न और ओटीटी का बहुत ही मतलब अपार अनुभव है। बढ़िया काम रहा इस बार विक्रांत मैसी का। जी दोस्तों, विक्रांत मैसी ने बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है मूवी में। साफ दिख रहा है हमें विक्रांत मैसी की मेहनत, उन्होंने जो मेहनत की है रोल प्ले करने में, तो इतना तो हमें दिख रहा है कि विक्रांत मैसी ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों 12वीं फेल की। एक बार लाइफ में मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये आपकी कुछ अगर आप पास्ट को याद करते हैं तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये कनेक्ट कर लेगी आपके पास से। तो एक बार मैं फिर भी आपको एक एडवाइस करूँगी, आपको एक बार ये मूवी ज़रूर देख लेनी चाहिए। 12th फेल मतलब 12वीं फेल। विक्रांत मैसी के अलावा फिल्म 12वीं फेल की मजबूती ओटीटी के दूसरे नामचीन कलाकारों से भी आती है। जी दोस्तों, इसमें मतलब और भी मंजे हुए कलाकार हैं जिन्होंने विक्रांत मैसी के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। नंबर 1 पर आते हैं अंशुमन पुष्कर, जैसे कि आपने उनको कई टीवी सीरियल में देखा होगा। अंशुमन पुष्कर के करैक्टर का आईएएस न बन पाने पर वहीं मुखर्जी नगर में चाय की दुकान लगाकर दूसरों की मदद करने का जज्बा दिल को कचोट लेता है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया गया है। जी दोस्तों, अंशुमन पुष्कर का जो रोल है बहुत ही प्यारा है, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। खुद का फेल हो जाना, खुद की पूरी लाइफ के 6 अटैम्प्ट पूरे डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद में वहीं अपनी चाय की दुकान खोल करके दूसरों की मदद करने का जज्बा दिल को कचोट लेता है।
इस किरदार में अंशुमन के भीतर का कलाकार अपनी पूरी रवानी में बड़े पर्दे पर दिखता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ये छोटे छोटे पर्दे मतलब कि टीवी सीरियल में आपको दिख चुके होंगे। मनोज शर्मा के जीवन में देवदूत बनकर के आने वाले पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के बेटे के किरदार में कटहल वाले अनंत जोशी का काम बहुत ही अच्छा है। मनोज के पिता के रोल में हरीश खन्ना ने इस कैरेक्टर की ईमानदारी के गुमान और फिर अपनी मां को खो देने के बाद भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेकने को तैयार हो जाने की मजबूती को बहुत ही बढ़िया तरीके से पर्दे पर पेश किया है। दोस्तों, इस मूवी में एक सीन दिखाया गया था जब मनोज की दादी एक्सपायर हो जाती है, तो मनोज के फादर पीछे हट जाते हैं, मतलब जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते थे जिसकी वजह से उनकी जॉब चली गई। बेचारे हार करके आंखें में झूठ के सामने, अपने घूसखोरी के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। वो अपने बेटे की, जब वो अपने बेटे से मिलने आते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर, जब अपने बेटे को आटे की चक्की में रहता हुआ देखते तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो अपने बेटे को वापस गाँव चल करके घूसखोरी, मतलब बोलते हैं हम भी जी लेंगे, झूठ की ज़िंदगी दुनिया जी रही है। लेकिन इस जगह मनोज ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। वो उल्टा अपने माँ को, बाप को समझा करके भेज देता है। जी दोस्तों, वो चाहता तो वो भी लौट सकता था, लेकिन नहीं, उसने वो नहीं डगमगाया और अपने फादर को भी समझा करके वापस गांव भेज देता है। तो बहुत ही प्यारा सीन था, क्योंकि वो भी थक जाते हैं। एक हमने देखा है कि एक आदमी कितना मजबूत हो जाता है, वो भी अपने घुटने टेक देता है। ये बहुत ही प्यारा सीन था मूवी का। जब, क्योंकि एक बाप जब अपने बेटे को इतनी गंदी कंडीशन में देखता है तो उस पर क्या बीती होगी। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है मनोज शर्मा के फादर हरीश खन्ना ने। जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिल्म में श्रद्धा जोशी का किरदार निभाने वाली, जी दोस्तों, जो एक्ट्रेस थी हम उसकी बात कर रहे हैं। फिल्म में श्रद्धा जोशी का किरदार निभाने वाली मेघा शंकर की ये पहली फिल्म बताई जा रही है और अपने रूप की बजाय अपनी मेघा को अपने अभिनय का अस्त्र बनाने का उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग इस फिल्म में किया है। जी, जैसा कि हमने देखा है, आपने कैरेक्टर पर लगे लांछन को जिस तरह से, जब पांडे जी जब फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पांडे जी मेघा के फादर को कॉल करके बता देते हैं कि मनोज का और मेघा का फिजिकल रिलेशन है, वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन हमने देखा है कि मेघा बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है उन्होंने। वो अपने फादर को समझाती है, अपने चरित्र पर लगे लांछन को लेकर के अपने फादर से डायरेक्टली तो टूक बात करने का श्रद्धा के कैरेक्टर का जो अभिनय मेघा की प्रतिभा की बानगी है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है उन्होंने। अपने फादर से किस तरह से बात करती है, बहुत अच्छे से दिखाया वो सीन। उनसे हिंदी सिनेमा को कुछ अच्छी उम्मीदें बनती हुई नज़र आ रही हैं। वो तो आगे पता चलेगा फ्यूचर में कि कौन कितनी उम्मीदों पर खरा उतरता है। जी दोस्तों, विक्रम मैसी के साथ में उनकी जोड़ी सबको बहुत अच्छी लगी है। उनके अलावा फिल्म में विकास दिव्यकीर्ति को देखना भी अच्छा लगा, अच्छा रोल प्ले किया है। कभी कोई उनकी भी बायोपिक बनाए तो कमाल की फिल्म होगी। कितने लोग होंगे इस देश में दोस्तों जो आईएएस की नौकरी छोड़ दूसरों को आईएएस बनाने की ठान बैठे। जी, मतलब ये तो हमें खुद मूवी देख कर के समझ में आया। अब बात कर लेते हैं, फिल्म अपनी दृश्यावली में बहुत ज़्यादा अच्छी है। गांव देहात तो वो वैसे ही ड्रोन कैमरे से बहुत खूबसूरत दिखता है। रंगराजन रामबंदर ने मुखर्जी नगर की गलियों में भी जान सी डाल दी है। संघ लोक सेवा आयोग के बाहर भीतर के दृश्य उनकी कलात्मक सिनेमाटोग्राफी का नमूना है। विदु चोपड़ा ने जसविंदर कोहली के साथ मिलकर के फिल्म का संकलन खुद ही किया है और इसमें दिक्कत वहाँ आती है जहाँ वो मनोज की लाचारी दिखाने के लिए लंबा समय ले लेते हैं। फिल्म सिर्फ 90 मिनट की होती तो यकीनन ये 4 स्टार वाली हो सकती थी, मतलब कि मूवी की लंबाई ज़्यादा कर दी गई है। 90 मिनट में भी मूवी ख़त्म हो सकती थी, मतलब कि 1.5 घंटे में। संगीत, मतलब मूवी जो म्यूज़िक जो दिया है कमज़ोर है, किरकिरे और थोड़ा सा शांतनु मित्रा कुछ दोस्तों, मतलब बोल सकते हैं कि गाने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी जैसा कि हमको पता है बॉलीवुड की जान है गाने। अगर गाने के बिना कोई बॉलीवुड मूवी बनती नहीं है, तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। अगर गाने नहीं डालते तो भी मूवी अच्छी चलती। मूवी में गाने डालने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी गाने डाले गए हैं मूवी के अंदर। तो ये तो बॉलीवुड वाले ही बता सकते हैं कि क्या बिना गानों की मूवी नहीं बन सकती। बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। बट लेकिन हमारे यहाँ बॉलीवुड में ऐसे मूवियाँ नहीं आती हैं, बिना गानों की मूवियाँ इम्पॉसिबल हैं। हमारी बॉलीवुड मूवी की शुरुआत ही गानों से होती है। जी दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं संघर्ष और हौसले की सच्ची कहानी। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल की, विक्रम सैनी की 12वीं फेल।
दोस्तों विधु विनोद चोपड़ा की मूवी बारहवीं फेल बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से बारहवीं फेल की जो स्टोरी लाइन है ठीक उसी तरह से उसमें जो एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। उन्होंने हर एक कैरेक्टर ने अपना बहुत ही अच्छे से अपना अहम रोल प्ले किया है। मतलब कि इस मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मतलब सिनेमा की उस मूल भावना को इस फिल्म में पकड़ा गया है जो कि ऑडियंस और करेक्टर मतलब कि एक्टर्स एक्ट्रेस के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन मतलब कि एक रिश्ता बनाने का काम करती है ये मूवी। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनुराग पाठक के लिखे उपन्यास बारहवीं फेल पर बनी फिल्म के लेखन कदम का। वैसे तो मतलब कि हम वो बता चुके हैं, विधु विनोद चोपड़ा के अपने पास ही रखा है। लेकिन जब बहुत अच्छा लगा था जब ट्रेलर की एंड प्लेट पर उनकी इस फिल्म की लेखन टीम के 3 और नाम जस कुंवर कोहली, अनुराग पाठक और आयुष सक्सेना के नाम भी विधु विनोद की ठीक नीचे वाली लाइन में उतने ही मोटे मोटे अक्षरों में देखने को मिले। ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सारा श्रेय खुद को न दे करके अपने बाकी के 3 जस कुंवर, अनुराग और आयुष तीनों को दिया है। मतलब अपने नाम के साथ में उन्होंने उन तीनों को भी वैल्यू दी है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है देखने को दोस्तों। उनके लेखन का सही इकराम उन्हें नहीं मिला था। फिल्म बारहवीं फेल की मजबूती इसके लेखन में ही है। विधु विनोद चोपड़ा ने इसके बाद बस अपनी टीम के साथ उस सही लोकेशन पर जाकर के उसे सही ढंग से शूट किया है। मतलब कि विधु विनोद चोपड़ा का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये मूवी और ज़्यादा अच्छी है। किस जगह कौन सा सीन होना चाहिए, किसको कितना स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से उन्होंने डायरेक्ट किया है, इसलिए मूवी कहीं ज़्यादा अच्छी हो गई है। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको भी ये सब चीज़ें आपने फील की होगी। कहीं ना कहीं ये मूवी आपको आपसे कनेक्ट करती है, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके कैरियर से, आपके फ्यूचर से, आपकी स्टडी से। अगर आपने देखी होगी तो आपको भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आई होगी कि ये तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। तो इसलिए इसको ये नहीं कहा गया कि ये एक दर्शक और किरदार के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता बनाने का काम करती है। जी दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं ये मूवी कुछ है ही ऐसी, कहीं ना कहीं इसे आप खुद से रिलेट कर ही लेंगे। ये एक भावनात्मक रिश्ता बनाती है। अगर आपने देखी होगी तो आपको भी कई बार ऐसा लगा होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट की स्ट्रगल लाइफ दिखाई है जिसको आईपीएस का आई भी नहीं पता, पर वो आईपीएस बनना चाहता है। सिर्फ एक ऑफिसर से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो नकल करना छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं ये एक आम स्टूडेंट की कहानी है जो कि रियल स्टोरी लाइन पे बेस्ड है। हम आपको बता चुके हैं अनुराग पाठक की। तो डेफिनेटली ये हर किसी ना किसी से कहीं ना कहीं ये जुड़ जाती है स्टोरी लाइन। अगर आप देखते हैं तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आप इससे जुड़े हुए हैं। मतलब कि ये मूवी आपको आपकी पर्सनल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेती है। जी दोस्तों, तो ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी तो मूवी सच में बहुत अच्छी है। एक बार मूवी आपको अपनी लाइफ में ये ज़रूर देखनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ था अगर आप भूल चुके हैं। तो दोस्तों, लेखन टीम के 3 और नाम जस कुंवर कोहली, अनुराग पाठक, आयुष सक्सेना के नाम भी विधु विनोद के ठीक नीचे हील वाली लाइन में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं विक्रांत मैसी की अद्भुत अदाकारी। सुपर 30 आपने अगर मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, जिसमें वो मैथमेटिक्स के टीचर बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। वो भी एक रियल बेस्ड थी। आपने नहीं देखी तो आपको भी देखनी चाहिए एक बार। दोस्तों, कुछ मूवियाँ हैं हमारी लाइफ में कि हमें उनको ज़रूर देखनी चाहिए। हम बात कर रहे थे फिल्म 12th फेल की। सुपर 30 में ऋतिक रोशन की तरह यहाँ भी इस मूवी मतलब 12th फेल में 12वीं फेल में भी विक्रांत मैसी को पूरे रंग में रंगा गया है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी नहीं है, सबसे स्ट्रांग है। जी दोस्तों, जैसा है वैसा दिखाया गया है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसीलिए हम इसे कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। विक्रांत मैसी वैसे ही कौन से अंग्रेज जैसे दिखते हैं, वो वैसे भी बहुत एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी से दिखने वाले शख्स हैं जो मूवी में हर जगह जच रहे हैं, जिन्हें गरीब दिखाने के लिए उन पर भूरा रंग पोतना पड़े ये ज़रूरी नहीं थी। वैसे भी सबको पता है गरीबी का रंग आर्थिक होता है। जी दोस्तों, अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ें आपको भी समझ में आती होंगी कि गरीबी का रंग आर्थिक ही होता है, चमड़ी का रंग नहीं। जी, गोरा या काला नहीं। गांव में तो गरीबों के बच्चे भी इतने गोरे चिट्टे और सुंदर होते हैं कि उनकी बेबी पिक्चर किसी फिल्मी सितारे की बचपन की फ़ोटो से कम सुंदर नहीं होती है। लेकिन वे खेत की मेड़ों पर बड़े होते हैं और यहाँ ये सब मर्सिडीज़ में। ओहो, तो ये तो हो गई पैसे वाले घरों की बात है।
खैर इसके बावजूद विक्रांत मैसी ने अपने अभिनय में चंबल जीने की बहुत कोशिश की है। उन्होंने अपने आप के अंदर उस किरदार को उतारा है, बहुत ही अच्छी कोशिश की है विक्रांत मैसी ने। पखाना साफ करना, लाइब्रेरी की किताबों पर जमी धूल हटाना, आटा चक्की लगाता 15-15 घंटे चलाना, वहीं अपनी धुनी जमाना और इंटरव्यू में फेल हो जाने की कीमत तक सच्चाई को पकड़े रहना। जी दोस्तों, एक किरदार के ये इतने सारे रंग हैं जिन्हें एक ही फिल्म में जी पाना आसान नहीं, लेकिन विक्रांत मैसी सिर्फ इसलिए पर्दे पर 100% अंकों के साथ इन्हें जी पाए क्योंकि उनके पास टेलीविज़न और ओटीटी का बहुत ही अपार अनुभव है। बढ़िया काम रहा इस बार विक्रांत मैसी का। जी दोस्तों, विक्रांत मैसी ने बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है मूवी में। साफ दिख रहा है हमें विक्रांत मैसी की मेहनत, उन्होंने जो मेहनत की है रोल प्ले करने में, तो इतना तो हमें दिख रहा है कि विक्रांत मैसी ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों बारहवीं फेल की। एक बार लाइफ में मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये आपकी कुछ, अगर आप पास्ट को याद करते हैं तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये कनेक्ट कर लेगी आपके पास से। तो एक बार मैं फिर भी आपको एक एडवाइस करूँगी, आपको एक बार ये मूवी ज़रूर देख लेनी चाहिए। फिल्म में श्रद्धा जोशी का किरदार निभाने वाली, जी दोस्तों, जो एक्ट्रेस थी हम उसकी बात कर रहे हैं। फिल्म में श्रद्धा जोशी का किरदार निभाने वाली मेघा शंकर की ये पहली फिल्म बताई जा रही है और अपने रूप की बजाय अपनी मेघा को अपने अभिनय का अस्त्र बनाने का उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग इस फिल्म में किया है। जी, जैसा कि हमने देखा है, अपने करेक्टर पर लगे लांछन को जिस तरह से, जब पांडे जी जब फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पांडे जी शायद मेघा के फादर को कॉल करके बता देते हैं कि मनोज का और मेघा का फिजिकल रिलेशन है, वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन हमने देखा है कि मेघा बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है उन्होंने। वो अपने फादर को समझाती है, अपने चरित्र पर लगे लांछन को लेकर के अपने फादर से डायरेक्टली तोड़ टूक बात करने का श्रद्धा के करेक्टर का जो अभिनय मेघा की प्रतिभा की बानगी है, बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है उन्होंने। अपने फादर से किस तरह से बात करती है, बहुत अच्छे से दिखाया वो सीन। उनसे हिंदी सिनेमा को कुछ अच्छी उम्मीदें बनती हुई नज़र आ रही हैं। वो तो आगे पता चलेगा फ्यूचर में कि कौन कितनी उम्मीदों पर खरा उतरता है। जी दोस्तों, विक्रम मैसी के साथ में उनकी जोड़ी सबको बहुत अच्छी लगी है। उनके अलावा फिल्म में विकास दिव्यकीर्ति को देखना भी अच्छा लगा, अच्छा रोल प्ले किया है। कभी कोई उनकी भी बायोपिक बनाए तो कमाल की फिल्म होगी। कितने लोग होंगे इस देश में दोस्तों जो आईएएस की नौकरी छोड़ दूसरों को आईएएस बनाने की ठान बैठे। जी, ये तो हमें खुद मूवी देख कर के समझ में आया। अब बात कर लेते हैं, फिल्म अपनी दृश्यावली में बहुत ज़्यादा अच्छी है। गांव देहात तो वो वैसे ही ड्रोन कैमरे से बहुत खूबसूरत दिखता है। रंगराजन रामभद्रन ने मुखर्जी नगर की गलियों में भी जान सी डाल दी है। संघ लोक सेवा आयोग के बाहर भीतर के दृश्य उनकी कलात्मक सिनेमाटोग्राफी का नमूना है। विदु चोपड़ा ने जसविंदर कोहली के साथ मिलकर के फिल्म का संकलन खुद ही किया है और इसमें दिक्कत वहाँ आती है जहाँ वो मनोज की लाचारी दिखाने के लिए लंबा समय ले लेते हैं। फिल्म सिर्फ 90 मिनट की होती तो यकीनन ये 4 स्टार वाली हो सकती थी, कि मूवी की लंबाई ज़्यादा कर दी गई है। 90 मिनट में भी मूवी ख़त्म हो सकती थी, कि 1.5 घंटे में। संगीत मूवी जो म्यूज़िक जो दिया है कमज़ोर है। किरकिरे और थोड़ा सा शांतो मित्रा कुछ दोस्तों बोल सकते हैं कि गाने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी जैसा कि हमको पता है बॉलीवुड की जान है गाने। अगर गाने के बिना कोई बॉलीवुड मूवी बनती नहीं है, तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, अगर गाने नहीं डालते तो भी मूवी अच्छी चलती। मूवी में गाने डालने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी गाने डाले गए हैं मूवी के अंदर। तो ये तो बॉलीवुड वाले ही बता सकते हैं कि क्या बिना गानों की मूवी नहीं बन सकती। बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। बट लेकिन हमारे यहाँ बॉलीवुड में ऐसे मूवियाँ नहीं आती हैं, बिना गानों की मूवियाँ इम्पॉसिबल हैं। हमारी बॉलीवुड मूवी की शुरुआत ही गानों से होती है। जी दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं संघर्ष और हौसले की सच्ची कहानी। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल की, विक्रांत सैनी की 12वीं फेल। 12वीं फेल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संघर्ष और हौसले की सच्ची कहानी, जो आज की बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। जी दोस्तों, अगर आपने देखी होगी तो आपको भी डेफिनेटली इतना तो समझ में आया होगा कि ये मूवी बाकी से सच में बिल्कुल अलग है। इसमें एक स्टूडेंट की, एक लोअर क्लास स्टूडेंट की कहानी बताई गई है कि किस तरह से एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स को, फाइनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है।
जी दोस्तों, जैसा कि आपको एक्सप्लेनेशन से हमको आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी लाइन पूरी। दोस्तों, एक आम स्टूडेंट की कहानी बताई है कि किस तरह से उसको एक मुकाम तक पहुंचने के लिए किस किन चीज़ों से जूझना पड़ता है। विनू विनू चोपड़ा को फिल्म इंडस्ट्रीज़ में 45 ईयर पूरे हो गए हैं और उस मौके पर उन्होंने जो मूवी दी है। जी दोस्तों, ऐसे दौर में जबकि बॉलीवुड अपनी फिल्मों का हीरो नए सिरे से करने के लिए साउथ की पुष्पा, KGF जैसी फिल्मों को आदर्श मान रहा है। डायरेक्टर की बात कर रहे हैं हम। विदु विनोद चोपड़ा ने बताया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हीरो हमारे आसपास ही मौजूद हैं, बस उनको निखारने की ज़रूरत है, उनको ढूंढने की ज़रूरत है। 12वीं फेल एक बायोपिक फिल्म है, IPS अनुराग पाठक की कहानी है जो उनकी इसी नाम की बेस्ट सेलर किताब पर बेस्ड है, जिसमें अपने भीड़ों में पलने वाले बागियों के लिए चर्चित चंबल इलाके का 12वीं में फेल होने वाला लड़का मनोज दिल्ली आकर UPSC की परीक्षा पास करता है और पुलिस अफसर बनता है। अपनी दादी के सपने को पूरा करता है। हालांकि उसकी दादी उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहती, बट फिर भी वो अपनी दादी के सपने को पूरा करता है, अपने माँ बाप के इरादों पर खरा उतरता है, अपने बाप के। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। विदु विनोद चोपड़ा की ये फिल्म उन्हीं के बैनर तले पहले बन चुकी मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों की तरह कहीं ना कहीं देश में शिक्षा उसे लेकर के लोगों की सोच और व्यवस्था की बात करती है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरा मानना ये है कि आपको एक बार देख लेनी चाहिए। मतलब कि हर एक को अपनी लाइफ में ऐसी मूवियों को ज़रूर देखना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप मूवी के शौकीन हैं तो आपको ये मूवी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सच्चाई दिखाई गई है वो एक आम स्टूडेंट की सच्चाई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आजकल के पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में ऐसी मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि वो उससे मोटिवेट होता है बच्चा, बच्चे को देखने के लिए आगे जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है उसके लिए पहले से ही तैयार रहता है। क्योंकि ऐसी मूवी बहुत कम बनती हैं अभी, और लेकिन जो अगर बनती हैं तो उन्हें हमें अपने बच्चों के साथ बैठ करके ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। फिर वो बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। और अगर आप समझदार हैं, बड़े हैं, टीनेजर्स हैं, तो आपको खुद ये मूवी देखनी चाहिए। इससे आपको आपकी लाइफ में बढ़ने के लिए रास्ते खुलेंगे, आपको समझ में आएगा, आप पहले से ही तैयार रहेंगे कि हमें इन प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ सकता है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल मूवी। विक्रांत सैनी की विदु विनोद चोपड़ा ने पूरा की पूरा जो मूवी का माहौल बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अगर आपने मूवी देखी होगी तो हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाया गया है। आटे की चक्की की आवाज़, थकान की आवाज़ मनोज की, किस तरह से मनोज थक जाते हैं, फिर उनकी सांसों की आवाज़, कैसे एक बल्ब के नीचे पड़ना और बल्ब का भी कितना स्लो जलना, और लाइब्रेरी में साफ़ सफाई करते हुए पढ़ाई करना। मतलब कि एक स्टूडेंट की लाइफ दिखाई है कि किस तरह वो सेल्फ डिपेंड होकर के लाइफ में कुछ कर गुजरता है। संघर्ष और हौसले की सच्ची कहानी जो आज की फिल्मों से आज की बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12th फेल मूवी की। बिल्कुल, विदु विनोद चोपड़ा को 2023 में 5 दिसंबर 2023 को फिल्म इंडस्ट्रीज़ में पूरे 45 साल हो गए। इस मौके पर उन्होंने अपने कैरियर की अब तक की सबसे अलग फिल्म बनाई, जो यथार्थ के ठोस धरातल पर खड़ी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल। जी, उन्होंने डायरेक्ट किया है। विक्रांत मैसी ने अपने परफॉर्मेंस से मूवी में पूरी जान फूंक डाली है। ऐसे दौर में जबकि बॉलीवुड अपनी फिल्मों का हीरो नए सिरे से गढ़ने के लिए साउथ की पुष्पा और KGF जैसी मूवीज़ को आदर्श मान रहे हैं, जबकि ऐसी भी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा ने बताया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हीरो हमारे आसपास ही मौजूद है, उनको बस देखने की, उनको ढूंढने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको खुद को ठीक होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपने आसपास में देख लोगे अपने हीरो को। 12वीं फिल्म एक बायोपिक फिल्म है। IPS अनुराग पाठक की कहानी है, जो उनकी इसी नाम की बेस्ट सेलर किताब पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने बीहड़ों में पलने वाले बागियों के लिए चर्चित चंबल इलाके का 12वीं में फेल होने वाला लड़का दिल्ली आकर UPSC की परीक्षा पास करता है और पुलिस अफसर बनता है। विदु विनोद चोपड़ा की यह फिल्म उन्हीं के बैनर तले पहले बन चुकी मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट जैसी फिल्मों की तरह कहीं ना कहीं देश में शिक्षा उसे लेकर के लोगों की सोच और व्यवस्था की बात करती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने मूवी देखी है आपको भी समझ में आ गया होगा। चंबल से शुरू होने वाली ये कहानी इस मायने में बिल्कुल अलग है कि हीरो यहाँ अपने ईमानदार पिता की नौकरी चले जाने, स्थानीय नेता द्वारा उसके भाई की आजीविका छीन लेने पर
बंदूक नहीं उठाता, मतलब कि बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं देता, बल्कि वो ईमानदार पुलिस अफसर से प्रेरणा लेता है। उसके बाद में मतलब उनसे मोटिवेट होता है। वो तय करता है जब उनसे मिलता है कि वो दिल्ली जाकर पढ़ाई करेगा और पुलिस अफसर बनेगा। उसकी दादी भी यही चाहती थी, इसके लिए उसकी दादी अपनी जमा पूंजी अपने ना पोते को दे देती है कि जब वो लौटे तो वो उसे खाकी वर्दी में देख सके। हालांकि वो बेचारी जिंदा नहीं रह पाती, वो उससे पहले मर जाती है। हालांकि इस कहानी में लव स्टोरी और दोस्ती की भी अहम भूमिका दिखाई गई है। लेकिन इससे पहले डायरेक्टर एंड राइटर आपको दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के जीवन संघर्ष, उनकी जीविका और सपनों को टूटते या पूरा होते हुए दिखाया गया है मूवी के अंदर। विदु विनोद चोपड़ा ने पूरे माहौल को खूबसूरती से रचा है इस मूवी के अंदर। जी दोस्तों, अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपने भी ये नोटिस किया होगा, मूवी में बहुत कई हद तक रियलिटी दिखाई गई है। जी, फिल्म की कहानी जब चंबल और इसके मेन कैरेक्टर मनोज शर्मा की चेतना के जागरण से आगे बढ़ कर के यूपीएससी के दायरे में आती है, तो डायरेक्टर एक बड़ा मुद्दा लेकर के आते हैं, वह है आम लोगों और व्यवस्था की सोच। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का साफ फर्क देखने को मिला है मूवी के अंदर। देश में किस तरह से हिंदी मीडियम को देखा जाता है, किस तरह से इंग्लिश मीडियम को, ये तो हम सबको पता होगा। यूपीएससी जैसी परीक्षा को पास कर लेता है, जबकि हमारा हिंदी मीडियम का एक स्टूडेंट जो अंग्रेजी जानते हैं वो पीछे रह जाते हैं कई बार, और जो इंग्लिश नहीं जानते वो कई बार आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इस मूवी के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों का काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। दोस्तों, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल मूवी की। 12वीं फेल एक मोटिवेशनल स्टोरी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका मनोरंजन भी करती है। जी दोस्तों, इसे हम एक एंटरटेनमेंट मूवी भी बोल सकते हैं। फिर जब आप मूवी देखते हैं, फिर मूवी देखने के बाद में आपके मन में कुछ ना कुछ चलता है। जी दोस्तों, आप जब मूवी देख करके उठेंगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, भले ही कुछ भी हो। आपको ये मूवी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से कनेक्ट कर लेती है। और आपको एक बात तो ये समझ में आती है कि लाइफ में इम्पॉसिबल जैसी चीज़ एक बात तो आपको क्लियर हो जाती है कि लाइफ में इम्पॉसिबल जैसी चीज़ कुछ है ही नहीं। अगर आप एक बार ठान लेते हैं कुछ करने की, तो आप उसको हर हाल में कर सकते हैं। उसके लिए बस आपका फैसला और विश्वास दृढ़ होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। सफलता के शिखर तक की कठिन यात्रा भी यहाँ मूवी में आपको सामने देखने को मिली होगी, जो व्यक्ति की फिजिकली और मेंटली और इमोशनल स्तर पर निचोड़ देती है। जी दोस्तों, जब एक बंदा लाइफ में कुछ करने के लिए निकलता है, लेकिन जब उसे प्रॉब्लम्स मतलब मूवी भी के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से फिजिकली मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से मनोज निचोड़ जाता है, बट लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। फिर में यूपीएससी की तैयारी करते हुए हीरो हीरो का रात दिन आटे की चक्की में काम करना, वहीं रह कर के पढ़ना, वहीं रात गुजर कर वहीं दिन में रहना, उसके पार्टों के पीछ 12वीं फेल की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। जो व्यक्ति को मतलब सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा मनोज शर्मा को। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल के हीरो विक्रांत सैनी, जिसके अंदर उन्होंने मनोज शर्मा का रोल प्ले किया है। उसमें दिखाया गया है कि एक स्टूडेंट को किस तरह से अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, मतलब कि एक बंदे को फिजिकली मेंटली और इमोशनली पर कैसे निचोड़ के रख देती है कंडीशन। फिर में यूपीएससी की तैयारी करते हुए हीरो को दिखाया गया है, जो रात दिन आटे की चक्की में काम करता है, वहीं पर रह करके पढ़ता है, छोटे से बल्ब की रोशनी में उसके पार्टों के बीच पिसने की तरफ ही संकेत करता है। जी दोस्तों, ये बताता है कि इस परीक्षा से गुजरना कितना कठिन है। खास तौर पर युवा दर्शकों को यह फिल्म देखनी चाहिए। ये उन्हें कई बातें सिखाती है। माना कि कठिन है, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। अगर आप ठान लेते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर गुजरते हैं। ये मूवी का मेन ये एक संदेश है कि जो अपनी लाइफ में हार जाते हैं एग्ज़ाम देते हुए, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए ये मूवी एक मोटिवेशनल स्टोरी का काम करने वाली है। जी दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आपको ये मूवी एक बार लाइफ में ज़रूर देखनी चाहिए। आप मतलब मेरा मानना है कि हर किसी को लाइफ में एक बार ऐसी मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे
मोटिवेट होता है एक स्टूडेंट। जी दोस्तों, मनोज कुमार शर्मा की भूमिका में विक्रांत मैसी कामयाब लगे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल कैरेक्टर लग रहे हैं। उन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हमको देखने में मिले हैं। एक तरफ वो ऐसी जगह से निकले हैं जहाँ पढ़ाई के नाम पर नकल से परीक्षा पास कराई जाती है, क्या 10th क्या 12th। जी दोस्तों, जैसा कि दिखाया, जब 12th में एक बार एक ऑफिसर आ जाता है जहाँ पर वो नकल नहीं करने देता तो वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ दिल्ली में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए तैयारी से लेकर के लाइब्रेरी से लेकर के आटा चक्की तक में काम करते हुए 14 घंटे काम, 6 घंटे पढ़ाई और 4 घंटे की नींद, फिर गांव में माँ और परिवार की चिंता, जेब में पैसे नहीं, खाली जेब, इन सब के बीच पढ़ाई, परीक्षा। मतलब कि आप खुद सोचिए दोस्तों, एक उस स्टूडेंट की लाइफ क्या होगी जिसको जो हमेशा नकल करके पास होता है, लेकिन उसे फिर लाइफ में एक ऑफिसर से इम्प्रेस हो जाता है, फिर उसे यूपीएससी भी क्लियर करना होता है, लेकिन जेब खाली है, पैसे नहीं है। लाइब्रेरी में किताब के लिए पढ़ने के लिए वहाँ पे साफ़ सफाई का काम करता है। आटे की चक्की में जब रहने के लिए कुछ नहीं पैसे नहीं है कहीं पे फीस भरने के लिए, तो आटे की चक्की में रह कर के वहाँ पे काम करता है 14 घंटे। उसके बाद में 6 घंटे पढ़ाई करता है, तब वो 3 से 4 घंटे की नींद लेता है। फिर भी उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है, गाँव में माँ, परिवार की चिंता, जेब में पैसे नहीं है क्योंकि बाप की नौकरी जा चुकी थी। इन सब के बीच पढ़ाई, परीक्षा, कितना प्रेशर, मतलब कि हमने जो आपको बताया मेंटली, फिजिकली, फाइनली हर तरह से इमोशनली तक निचोड़ के रख देता है। विक्रांत ने पूरी शिद्दत सेहत के साथ खुद को इन तमाम हालात में झोंक दिया। मतलब कि उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की है, उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया है। जी दोस्तों, मतलब कि कहीं से भी फेक नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात करते हैं उनकी प्रेमिका के रूप में जो मेघा शंकर जो हमें दिखी हुई है, उनके दोस्त के रूप में अनंत विजय जोशी, कई बार यूपीएससी की परीक्षा पास करने की कोशिश कर चुके अंशुमन पुष्कर। जी दोस्तों, वो बहुत ही प्यारा रोल है। उनकी प्रेरणा बनने वाले पुलिस ऑफिसर प्रियांशु चटर्जी ने अपनी भूमिका सदैव ढंग से निभाई है। मतलब कि हर एक करेक्टर ने अपना रोल बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। फिल्म की कहानी की बात की जाए यूँ तो सरल, काफ़ी इजी, बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी लगती है, लेकिन इसे सहजता से संभालना आसान नहीं था। जिस तरह से हमारे सामने इसे प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही टफ काम है, जो कि विधु विनोद चोपड़ा ने करके दिखाया है। विधु विनोद चोपड़ा करीब 2.5 घंटे की फिल्म में अपनी ऑडियंस को बांधे रहते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। संघर्ष और हौसले की सच्ची कहानी जो आज की फिल्मों से आज की बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12th फेल मूवी की। बिल्कुल, विधु विनोद चोपड़ा को 2023 में 5 दिसंबर 2023 को फिल्म इंडस्ट्रीज़ में पूरे 45 साल हो गए। इस मौके पर उन्होंने अपने कैरियर की अब तक की सबसे अलग फिल्म बनाई, जो यथार्थ के ठोस धरातल पर खड़ी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल। जी, उन्होंने डायरेक्ट किया है। विक्रांत मैसी ने अपने परफॉर्मेंस से मूवी में पूरी जान फूंक डाली है। ऐसे दौर में जबकि बॉलीवुड अपनी फिल्मों का हीरो नए सिरे से गढ़ने के लिए साउथ की पुष्पा और केजीएफ जैसी मूवीज़ को आदर्श मान रहे हैं, जबकि ऐसी भी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हीरो हमारे आसपास ही मौजूद है, उनको बस देखने की, उनको ढूंढने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको खुद को ठीक होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपने आसपास में देख लोगे अपने हीरो को। 12वीं फिल्म एक बायोपिक फिल्म है। आईपीएस अनुराग पाठक की कहानी है, जो उनकी इसी नाम की बेस्ट सेलर किताब पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने बीहड़ों में पलने वाले बागियों के लिए चर्चित चंबल इलाके का 12वीं में फेल होने वाला लड़का दिल्ली आकर यूपीएससी की परीक्षा पास करता है और पुलिस अफसर बनता है। विधु विनोद चोपड़ा की यह फिल्म उन्हीं के बैनर तले पहले बन चुकी मुन्ना भाई एमबीबीएस और 3 इडियट जैसी फिल्मों की तरह कहीं ना कहीं देश में शिक्षा, उसे लेकर के लोगों की सोच और व्यवस्था की बात करती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने मूवी देखी है आपको भी समझ में आ गया होगा। चंबल से शुरू होने वाली ये कहानी इस मायने में बिल्कुल अलग है कि हीरो यहाँ अपने ईमानदार पिता की नौकरी चले जाने, स्थानीय नेता द्वारा उसके भाई की आजीविका छीन लेने पर बंदूक नहीं उठाता। मतलब कि बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं देता, बल्कि वो ईमानदार पुलिस अफसर से प्रेरणा लेता है।
उसके बाद में मतलब उनसे मोटिवेट होता है। वो तय करता है जब उनसे मिलता है कि वो दिल्ली जाकर पढ़ाई करेगा और पुलिस अफसर बनेगा। उसकी दादी भी यही चाहती थी, इसके लिए उसकी दादी अपनी जमा पूंजी अपने ना पोते को दे देती है कि जब वो लौटे तो वो उसे खाकी वर्दी में देख सके। हालांकि वो बेचारी जिंदा नहीं रह पाती, वो उससे पहले मर जाती है। हालांकि इस कहानी में लव स्टोरी और दोस्ती की भी अहम भूमिका दिखाई गई है। लेकिन इससे पहले डायरेक्टर एंड राइटर आपको दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के जीवन संघर्ष, उनकी जीविका और सपनों को टूटते या पूरा होते हुए दिखाया गया है मूवी के अंदर। विदु विनोद चोपड़ा ने पूरे माहौल को खूबसूरती से रचा है इस मूवी के अंदर। जी दोस्तों, अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपने भी ये नोटिस किया होगा, मूवी में बहुत कई हद तक रियलिटी दिखाई गई है। जी, फिल्म की कहानी जब चंबल और इसके मेन कैरेक्टर मनोज शर्मा की चेतना के जागरण से आगे बढ़ कर के यूपीएससी के दायरे में आती है, तो डायरेक्टर एक बड़ा मुद्दा लेकर के आते हैं, वह है आम लोगों और व्यवस्था की सोच। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का साफ फर्क देखने को मिला है मूवी के अंदर। देश में किस तरह से हिंदी मीडियम को देखा जाता है, किस तरह से इंग्लिश मीडियम को, ये तो हम सबको पता होगा। यूपीएससी जैसी परीक्षा को पास कर लेता है, जबकि हमारा हिंदी मीडियम का एक स्टूडेंट जो अंग्रेजी जानते हैं वो पीछे रह जाते हैं कई बार, और जो इंग्लिश नहीं जानते वो कई बार आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इस मूवी के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों का काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। दोस्तों, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं 12वीं फिल्म मूवी की। फिल्म की कहानी की बात की जाए, यूँ तो बहुत ही सरल नज़र आती है, लेकिन इसे परोसना मतलब कि प्रेजेंटेशन इसकी जो है बहुत ही अच्छी है। विदु विनोद चोपड़ा ने करीब 2.5 घंटे की फिल्म को इस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया है कि मूवी शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको बांधे रखती है, मजबूर करती है आपको देखने के लिए। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़िल्म उनकी इससे पहले की फिल्मों से पूरी तरह से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ ना अंडरवर्ल्ड है और ना ही झीलों में चलती नावों जैसी प्रेम कहानी है। जी दोस्तों, ना तो यहाँ पर कोई माँ आधार दिखाई है, ना ही कोई खून खराबा है, ना ही कोई रंजिश दिखाई है। सीधी सादी एक स्टोरी लाइन है। 12वीं फिल्म ठोस हकीकत की ज़मीन पर खड़ी है। जी दोस्तों, मतलब कि एक ऐसी स्टोरी लाइन है कि आपको कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कर लेती है आपकी लाइफ से। ऐसे समय में जबकि बॉलीवुड बड़े भव्य सेट, वीएफएक्स, फटांसी फैंसी एंड बाहुबली हीरो वाली कहानियाँ ढूंढ रहा है, वहाँ पर विदु विनोद चोपड़ा ने चुपके से बता जाते हैं कि हमें कैसी फिल्मों की ज़रूरत है। जी दोस्तों, विदु विनोद चोपड़ा की ये जो मूवी है 12 फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन है। विदु विनोद चोपड़ा ने इसको डायरेक्ट किया है। स्टार्स है इसमें विक्रांत मैसी, मेघा शंकर, अनंत विजय जोशी, आयुष्मान पुष्कर, प्रियांशु चटर्जी। रेटिंग की बात की जाए तो 3 है आउट ऑफ 5। अच्छी है दोस्तों। अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं तो आपको ये मूवी एक बार लाइफ में ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसी और भी बहुत सी मूवियाँ हैं कि हमको लाइफ में ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन ये मूवी अपने आप में सच में बहुत अच्छी है। इसको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए अगर आपने नहीं देखी है। अभिनय की परीक्षा में विक्रांत मैसी अव्वल नंबरों से पास। जी दोस्तों, कोचिंग संस्थानों की खुली पोल। विदु विनोद चोपड़ा द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म 12वीं की बात कर रहे, एक छात्र के संघर्ष और जज्बे की कहानी है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का कोई ऑप्शन नहीं होता, जो 12 फिल्म का सार है। इसकी कहानी आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है, जिस पर इसी नाम से किताब भी आ चुकी है। फिल्म में मेघा शंकर ने फीमेल लीड रोल प्ले किया है। जी दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ये 27 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई थी। 12 फिल्म मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अक्सर लोग बुनियादी सुविधाएं ना होने का रोना रोते रहते हैं, मतलब कि कॉमन सी चीज़ें लोगों के पास हर किसी के पास में बहाना होता है कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो दोस्तों, ये हर बार रोना रोने से काम नहीं चलता। वहीं कुछ मेहनत कश इन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेते हैं। इनमें चंबल से ताल्लुक़ रखने वाले आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की ये मूवी है जो हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई बहाना अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जी दोस्तों, गरीबी, कमजोरी, आर्थिक स्थिति को उन्होंने अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। अपने जज्बे और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। उनकी ज़िंदगी पर अनुराग पाठक द्वारा लिखी गई किताब 12 फेल पर विदु विनोद चोपड़ा ने 12वीं फिल्म मूवी बना डाली। स्टोरी लाइन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही गांव में रहने वाले मनोज कुमार मतलब कि विक्रांत मैसी द्वारा 12वीं
परीक्षा पास करने से लेकर के नकल के लिए पर्चे बनाने से होता है मूवी की शुरुआत जो होती है। स्थानीय विधायक और संचालित स्कूल में पढ़ रहे मनोज को यकीन होता है कि नकल के दम पर वे पास हो जाएगा, लेकिन अचानक से डीएसपी दुष्यंत सिंह स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। जी दोस्तों, और उस साल मनोज जी नकल नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं। उधर उसके ईमानदार पिता को सरकारी नौकरी से सस्पेंशन लेटर मिल जाता है सडनली। वो अपने मामले को चुनौती देने अदालत चले जाते हैं। इस दौरान घर की जिम्मेदारी मनोज और उसका भाई संभालते हैं। घटनाक्रम सडनली मूवी में टर्निंग पॉइंट आता है। मनोज भी दुष्यंत की तरह ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनने का डिसाइड करता है। बीए पास करने के बाद उसके इस निर्णय का उसकी दादी समर्थन मतलब फेवर करती है। ग्वालियर होते हुए मनोज दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचता है, जहां शुरू होता है उसकी लाइफ का असली संघर्ष। जी दोस्तों, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर बतौर निर्माता विनोद चोपड़ा फिल्म 3 इडियट्स भी बना चुके हैं। उन्हें बखूबी पता है संघर्षों और सफलताओं के बारे में, कहानियों को कैसे डायरेक्ट किया जाना चाहिए, उन्हें कैसे ड्रामा और तनाव को कहानी के साथ में जोड़ना है। ये हमारे डायरेक्टर साहब विनोद चोपड़ा जी बहुत अच्छे जानते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रेरणात्मक कहानी को दर्शाने के साथ ह्यूमर का भी तड़का रखा है, जो कहानी साथ बहाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इंटरवल से पहले कहानी और किरदारों को स्थापित करने में काफ़ी समय लिया गया। वह थोड़ा खिंचा हुआ सा लगता है। मूवी थोड़ी कम टाइम की हो सकती थी, थोड़ी सी खींची गई है, ये हम सब पता देख सकते हैं। एक बात तो आपको क्लियर हो जाती है कि लाइफ में इम्पॉसिबल जैसी चीज़ कुछ है ही नहीं। अगर आप एक बार ठान लेते हैं कुछ करने की, तो आप उसको हर हाल में कर सकते हैं। उसके लिए बस आपका फैसला और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। सफलता के शिखर तक की कठिन यात्रा भी यहाँ मूवी में आपको सामने देखने को मिली होगी, जो व्यक्ति की फिजिकली और मेंटली और इमोशनल स्तर पर निचोड़ देती है। जी दोस्तों, जब एक बंदा लाइफ में कुछ करने के लिए निकलता है, लेकिन जब उसे प्रॉब्लम्स मतलब मूवी भी के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से फिजिकली मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से मनोज निचोड़ जाता है, बट लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। फिल्म में यूपीएससी की तैयारी करते हुए हीरो का रात दिन आटे की चक्की में काम करना, वहीं रह कर के पढ़ना, वहीं रात गुजर कर वहीं दिन में रहना, उसके पार्टों के पीछे 12वीं फिल्म मूवी। जी दोस्तों, इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही सरल है, लेकिन इसे जिस तरह से परोसा गया है, जिस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, वो अपने आप में एक अलग मतलब यूनिक स्टाइल है। जी दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ यूनिक होना इम्पॉसिबल है, लेकिन हर एक चीज़ को यूनिक बनाना भी इम्पॉसिबल है। जो हमारे सामने मूवी दी है विनोद चोपड़ा ने, 2.5 घंटे की मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मज़े हुए कलाकार हैं विक्रांत मैसी। एक बार आपको ये मूवी अपनी लाइफ में ज़रूर देख लेनी चाहिए। 12वीं फेल की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। जो व्यक्ति की मतलब सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा मनोज शर्मा को। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल के हीरो विक्रांत सैनी, जिसके अंदर उन्होंने मनोज शर्मा का रोल प्ले किया है। उसमें दिखाया गया है कि एक स्टूडेंट को किस तरह से अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए मतलब कि एक बंदे को फिजिकली मेंटली और इमोशनली पर कैसे निचोड़ के रख देती है कंडीशन। फिल्म में यूपीएससी की तैयारी करते हुए हीरो को दिखाया गया है, जो रात दिन आटे की चक्की में काम करता है, वहीं पर रह कर के पढ़ता है, छोटे से बल्ब की रोशनी में उसके पार्टों के बीच पिसने की तरफ ही संकेत करता है। जी दोस्तों, ये बताता है कि इस परीक्षा से गुजरना कितना कठिन है। खास तौर पर युवा दर्शकों को यह फिल्म देखनी चाहिए। ये उन्हें कई बातें सिखाती है। माना कि कठिन है, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। अगर आप ठान लेते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर गुजरते हैं। ये मूवी का मेन ये एक संदेश है कि जो अपनी लाइफ में हार जाते हैं एग्ज़ाम देते हुए, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए ये मूवी एक मोटिवेशनल स्टोरी का काम करने वाली है। जी दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आपको ये मूवी एक बार लाइफ में ज़रूर देखनी चाहिए। आप मतलब मेरा मानना है कि हर किसी को लाइफ में एक बार ऐसी मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे मोटिवेट होता है एक स्टूडेंट। जी दोस्तों, मनोज कुमार शर्मा की भूमिका में विक्रांत मैसी कामयाब लगे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल कैरेक्टर लग रहे हैं। उन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छे से प्ले किया है।
उनके किरदार में अलग अलग शेड्स हमको देखने में मिले हैं। एक तरफ वो ऐसी जगह से निकले हैं जहाँ पढ़ाई के नाम पर नकल से परीक्षा पास कराई जाती है, क्या 10th क्या 12th। जी दोस्तों, जैसा कि दिखाया, जब 12th में एक बार एक ऑफिसर आ जाता है जहाँ पर वो नकल नहीं करने देता तो वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ दिल्ली में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए तैयारी से लेकर के लाइब्रेरी से लेकर के आटा चक्की तक में काम करते हुए 14 घंटे काम, 6 घंटे पढ़ाई और 4 घंटे की नींद, फिर गांव में माँ और परिवार की चिंता, जेब में पैसे नहीं, खाली जेब, इन सब के बीच पढ़ाई, परीक्षा। मतलब कि आप खुद सोचिए दोस्तों, एक उस स्टूडेंट की लाइफ क्या होगी जिसको जो हमेशा नकल करके पास होता है, लेकिन उसे फिर लाइफ में एक ऑफिसर से इम्प्रेस हो जाता है, फिर उसे यूपीएससी भी क्लियर करना होता है, लेकिन जेब खाली है, पैसे नहीं है। लाइब्रेरी में किताब के लिए, पढ़ने के लिए वहाँ पे साफ़ सफाई का काम करता है। आटे की चक्की में जब रहने के लिए कुछ नहीं, पैसे नहीं है कहीं पे फीस भरने के लिए, तो आटे की चक्की में रह कर के वहाँ पे काम करता है 14 घंटे। उसके बाद में 6 घंटे पढ़ाई करता है, तब वो 3 से 4 घंटे की नींद लेता है। फिर भी उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है, गाँव में माँ, परिवार की चिंता, जेब में पैसे नहीं है क्योंकि बाप की नौकरी जा चुकी थी। इन सब के बीच पढ़ाई, परीक्षा, कितना प्रेशर, मतलब कि हमने जो आपको बताया मेंटली, फिजिकली, फाइनली हर तरह से इमोशनली तक निचोड़ के रख देता है। विक्रांत ने पूरी शिद्दत सेहत के साथ खुद को इन तमाम हालात में झोंक दिया। मतलब कि उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की है, उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया है। जी दोस्तों, मतलब कि कहीं से भी फेक नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात करते हैं उनकी प्रेमिका के रूप में, जो मेघा शंकर जो हमें दिखी हुई है, उनके दोस्त के रूप में अनंत विजय जोशी। कई बार यूपीएससी की परीक्षा पास करने की कोशिश कर चुके अंशुमन पुष्कर। जी दोस्तों, वो बहुत ही प्यारा रोल है। उनकी प्रेरणा बनने वाले पुलिस ऑफिसर प्रियांशु चटर्जी ने अपनी भूमिका सदैव ढंग से निभाई है। मतलब कि हर एक करेक्टर ने अपना रोल बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। फिल्म की कहानी की बात की जाए, यूँ तो सरल, काफ़ी इजी, बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी लगती है, लेकिन इसे सहजता से संभालना आसान नहीं था। जिस तरह से हमारे सामने इसे प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही टफ काम है, जो कि विधु विनोद चोपड़ा ने करके दिखाया है। विधु विनोद चोपड़ा करीब 2.5 घंटे की फिल्म में अपनी ऑडियंस को बांधे रहते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। बच्चों को पास कराने के नाम पर जमी जमाई व्यवस्था के तहत नकल कराकर किस प्रकार से बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, ये सब हमको बहुत अच्छे से पता है। उनकी भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है छोटे छोटे गाँवों में, उस पर विधु ने सही तरीके से कटाक्ष किया है। कई कोचिंग संस्थान प्रचारित करते हैं कि कई आईएएस, आईपीएस, पीसीएस छात्र उनके यहाँ पढ़ करके परीक्षा में पास हुए हैं। मूवी में दोस्तों ये चीज़ भी दिखाई गई है, जहाँ पर जोया नाम की एक एक्टर को दिखाया गया है, जो पास हुए स्टूडेंट्स को पैसे दे करके अपनी कोचिंग का नाम प्रमोट करवाती है। जी दोस्तों, उनकी फ़ोटो लगाती है, ये बताती है कि उनकी कोचिंग से पढ़ करके पास हुए, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसकी पोल भी मूवी के अंदर खोली गई है। जी दोस्तों, जैसा कि अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपने भी वो सीन देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। आखिर में हमने देखा है जोया मनोज के पास भी जाती है, लेकिन उसे पता है मनोज खरा हुआ आदमी दिखाया गया है, मतलब एक स्टूडेंट दिखाया गया है जो कभी घूस, झूठ, फरेब से कोसों दूर रहता है। जी दोस्तों, हिंदी मीडियम में पढ़े मनोज अंग्रेजी में काफ़ी कमज़ोर दिखाए गए हैं। ऐसे छात्रों को बहुत बार हीनता का सामना करना पड़ता है। जी दोस्तों, ये बहुत ही एक आम बात है, जो हिंदी मीडियम से होते हैं उनको ऐसी हीनता का सामना बार बार करना पड़ता है, क्योंकि वो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। उन्हें पढ़ाई में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। उन्हें विदु समुचित तरीके से नहीं दर्शा पाए हैं, बहुत ही क्लियरली नहीं दिखाया गया, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है हिंदी मीडियम वालों के लिए। फिल्म में मनोज के संघर्ष के साथ में श्रद्धा, मतलब कि मेधा शंकर को साथ में उनकी प्रेम कहानी भी चलती हुई दिखाई गई है। हालांकि ज़रूरी नहीं थी, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को रियलिटी दिखाई है, किताब पर बेस्ड है, ट्रू लाइफ स्टोरी है, तो सब चीज़ें दिखानी पड़ती है। टूरिज्म को टेरिज्म पढ़ने वाले मनोज अंग्रेजी को कैसे सुधारते हैं। अंग्रेजी में अच्छी होने के बावजूद श्रद्धा क्यों मनोज की मदद नहीं करती, उसका जिक्र तक नहीं किया गया मूवी में। फिल्म में फिजिक्स पढ़ाने वाले शिक्षक ही कबीर का दोहा पढ़ा रहे हैं, यह बात गले से नहीं उतरती है बिल्कुल। फिल्म में मनोज की दयनीय और खस्ता आर्थिक स्थिति आपको झकझोरती है।
जी दोस्तों, ये एक मूवी के अंदर बहुत ही अच्छा पॉइंट दिखाया गया है। मनोज की दयनीय स्थिति, मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ख़राब दिखाई गई है दोस्तों। ये मूवी में बहुत, मैं इसलिए आपको बार बार एक पॉइंट पे प्रेशर डाल रही हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आपको अपने बच्चों के साथ में ये मूवी देखनी चाहिए, उनको भी ये मूवी दिखानी चाहिए। जो मनोज की कंडीशन दिखाई गई है, कभी कभी लाइफ में हकीकत, कभी कभी नहीं, मोस्टली स्टूडेंट्स को इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो लाइफ में कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। फिल्म के संवाद कहीं कहीं चुटीले हैं। मसलन आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। जी, हताश छात्रों में स्फूर्ति भरने के लिए रीस्टार्ट जैसे संवाद प्रेरणादायक है। कलाकारों में मनोज के संघर्ष, मनोदशा और जज्बे को विक्रांत मैसी ने बहुत ही शिद्दत से पर्दे पर उतारा है। उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया है, एक्टिंग नहीं किया है। उन्हें अपनी प्रतिभा का नया आयाम दिखाने का अवसर मिला, जिसमें वो खरे उतरे हैं। यह उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस मूवी साबित हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, कैटरीना कैफ ने भी मूवी देखी है, उनको भी 12th फेल मूवी बहुत पसंद आई है। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का बताया क्या है मंथ। जी दोस्तों, कैटरीना कैफ, जैसा कि हम सब जानते हैं, विकी कौशल से उनकी शादी हुई है। टाइगर 3 के बाद में एक बार फिर से जल्दी फिल्मी पर्दे पर लौटने की तैयारी कर रही हैं। उनकी जोड़ी मैरी क्रिसमस में पहली बार विजय सेतुपति के साथ नजर आने वाली है। हाल ही में कैटरीना कैफ ने अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हुए फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस होने का मंत्र शेयर किया, साथ ही 12th फेल मूवी की तारीफ भी की है। जी दोस्तों, कैटरीना कैफ ने बताया, विनोद चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल बीते साल कंगना रनौत की फिल्म तेजस से 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की जिंदगी और उनके संघर्ष की कहानी को बयां करती है ये मूवी। जी दोस्तों, फिल्म ने लाखों फैंस के साथ साथ फिल्मी सितारों के दिलों को भी खूब छुआया। विक्रांत मैसी, जो कि मेन कैरेक्टर के रोल में नजर आए हैं मनोज शर्मा के में, उनके द्वारा किए गए कैरेक्टर की हर कोई भर भर करके तारीफ कर रहा है। उन्होंने एक्टिंग ही बहुत ज़बरदस्त की है। आयुष्मान खुराना से लेकर के रोहित शेट्टी और कंगना रनौत पहले ही फिल्म को काफ़ी सराह चुके हैं, और अब इस फिल्म के पावरफुल कंटेंट पर बात करने वाले की लिस्ट में कैटरीना कैफ का नाम भी शामिल हो गया है, जो उन्होंने 12th फेल को काफ़ी सराहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जी दोस्तों, कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी आगामी फिल्म मैरी क्रिसमस के प्रमोशन में काफ़ी बिजी हैं। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनकी जोड़ी पहली बार तमिल स्टार विजय सेतुपति के साथ नजर आएगी। खास बातचीत में कैटरीना कैफ ने अपनी बात को बढ़ाते हुए बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर बात की। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि कैसे बीते साल हाई ड्रामे वाली फिल्म से लेकर के छोटे बजट की फिल्म 12th फेल ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के साथ एक इतिहास रच दिया है। वाकई में काबिल तारीफ है दोस्तों 12th फेल मूवी। उनका कहना है कि उदाहरण इसका 12th फेल है, जिसने ये साबित किया कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी है तो वो डेफिनेटली काम करेगी, सक्सेस होगी। कैटरीना कैफ ने आगे कहा कि बॉक्स ऑफिस पर नंबर मायने रखते हैं, लेकिन वह प्रोड्यूसर्स की जॉब है एक एक्टर और डायरेक्टर को एक अच्छी कहानी कहने और अपने सच्चे विजन पर अड़िग रहने पर फोकस करना चाहिए। असफलता से सफलता की एक मोटिवेशनल स्टोरी है 12th फेल। जी दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में एक बार ये मूवी ज़रूर देख लेनी चाहिए। जी, हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल मूवी। मनोज कुमार शर्मा के नाम के एक युवक के बारे में है, जो 12वीं कक्षा की परीक्षा में फेल हो जाता है। इस सफलता के बावजूद उन्होंने आईपीएस अधिकारी बनने का अपना सपना नहीं छोड़ा। 12वीं फेल को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, भर भर के प्यार मिल रहा है। मूवी को बहुत पसंद किया जा रहा है। प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर विनोद चोपड़ा डायरेक्ट 12वीं फेल थिएटर में मूवी धमाल मचाई। जी दोस्तों, मूवी ने थिएटर में धमाल मचाया, जिसने साथ में रिलीज हुई कंगना रनौत अभिनीत फिल्म तेजस को भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया। 12वीं फेल एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जो आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के लाइफ पर बेस्ड है, मतलब कि ये एक ट्रू इंसिडेंट बेस्ड है। जी दोस्तों, तो फिल्म में विक्रांत मैसी ने मुख्य भूमिका निभाई है। एक छोटे से गांव में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत की। फिल्म उनकी इस यात्रा को दर्शाती है,
जिसमें उन्हें कई ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और उन चुनौतियों ने उन्हें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से निचोड़ करके रख दिया। मतलब कि टोटल कहा जाए कि बात ये होती है कि लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। फिर आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस क्यों ना करना पड़े, अपनी लाइफ में अपने सपनों का पीछा कभी मत छोड़ो। फिल्म की कहानी बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। ये दिखाती है कि अगर आप कड़ी मेहनत करें और अपने सपनों पर विश्वास रखें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, फिर लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो। फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है और विक्रांत मैसी ने मनोज कुमार शर्मा की भूमिका को बहुत ही शानदार तरीके से जिया है। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जो आपको भावुक भी कर सकते हैं, मतलब कि इमोशनल। एग्जाम्पल के लिए एक सीन में मनोज अपने फादर से कहते हैं कि वो लेकिन उनके फादर उन्हें यह कहते हुए हतोत्साहित करते हैं कि वह इसके लिए काफ़ी नहीं है, मतलब कि एलिजिबल नहीं है। मनोज अपने फादर की बातों को नहीं मानते, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फिल्म में संदेश भी मतलब कि एक सोशल मैसेज भी है कि कठिन मेहनत से कोई कुछ भी हासिल कर सकता है, फिर वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा। फिल्म ने पहले 3 दिनों में 6.42 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म भी कमाई में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जैसा कि हुआ। 12वीं फेल दोस्तों, हमने जिसके बारे में आपको बताया, इसकी एक्सप्लेनेशन ही हमने आपके साथ में शेयर की है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आपको एक्सप्लेनेशन से ही समझ में आ गया होगा कि मूवी कितनी बढ़िया है, कितनी शानदार है, जो कि 27 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। जी दोस्तों, 12वीं फेल चंबल के एक छोटे से गाँव के लड़के मनोज कुमार शर्मा, मतलब कि विक्रांत मैसी ने जिसका रोल किया है, उसकी कहानी है, जो IPS अधिकारी बनने का सपना देखता है, लेकिन भाग्य ने उसे हाशिए पर भी रखा और उसकी दूसरी तरफ आने की लगातार कोशिशें बेकार जा रही हैं। जब वो एक त्रासदी के बाद दिल्ली में उतरता है तो वह कॉम्पिटिटर परीक्षा देने के लिए नर्क से लड़ता है। क्या क्या करता है, कितनी कितनी प्रॉब्लम को फेस करता है। आटे की चक्की पीसता है 15 घंटे, उसमें से बेचारा 6 घंटे पढ़ाई करता है। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी लाइन है बहुत ही ज़बरदस्त है। एक रियल ऑफिसर की कहानी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, से दिखाया गया है। असफलता से सफलता की एक मोटिवेशनल स्टोरी है 12th फेल। जी दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में एक बार ये मूवी ज़रूर देख लेनी चाहिए। जी, हम बात कर रहे हैं 12वीं फेल मूवी। मनोज कुमार शर्मा के नाम के एक युवक के बारे में है जो 12वीं कक्षा की परीक्षा में फेल हो जाता है। इस सफलता के बावजूद उन्होंने IPS अधिकारी बनने का अपना सपना नहीं छोड़ा। 12वीं फेल को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, भर भर के प्यार मिल रहा है। मूवी को बहुत पसंद किया जा रहा है। प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर विनोद चोपड़ा डायरेक्ट 12वीं फेल थिएटर में मूवी धमाल मचाई। जी दोस्तों, मूवी ने थिएटर में धमाल मचाया, जिसने साथ में रिलीज हुई कंगना रनौत अभिनीत फिल्म तेजस को भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया। 12वीं फेल एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के लाइफ पर बेस्ड है, मतलब कि ये एक ट्रू इंसिडेंट बेस्ड है। जी दोस्तों, तो फिल्म में विक्रांत मैसी ने मुख्य भूमिका निभाई है। एक छोटे से गांव में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और UPSC की परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत की। फिल्म उनकी इस यात्रा को दर्शाती है, जिसमें उन्हें कई ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और उन चुनौतियों ने उन्हें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से निचोड़ करके रख दिया। मतलब कि टोटल कहा जाए कि बात ये होती है कि लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, फिर आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस क्यों ना करना पड़े अपनी लाइफ में। लेकिन उनके फादर उन्हें यह कहते हुए हतोत्साहित करते हैं कि वह इसके लिए काफ़ी नहीं है, मतलब कि एलिजिबल नहीं है। मनोज अपने फादर की बातों को नहीं मानते, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है।
फिल्म में संदेश भी मतलब कि एक सोशल मैसेज भी है कि कठिन मेहनत से कोई कुछ भी हासिल कर सकता है, फिर वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा। फिल्म ने पहले 3 दिनों में 6.42 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म भी कमाई में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जैसा कि हुआ। बच्चों को पास कराने के नाम पर जमी जमाई व्यवस्था के तहत नकल कराकर किस प्रकार से बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, ये सब हमको बहुत अच्छे से पता है। उनकी भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है छोटे छोटे गाँवों में, उस पर विदु ने सदे तरीके से कटाक्ष किया है। कई कोचिंग संस्थान प्रचारित करते हैं कि कई आईएएस आईपीएस पीसीएस छात्र उनके यहाँ पढ़ करके परीक्षा में पास हुए हैं। मूवी में दोस्तों ये चीज़ भी दिखाई गई है, जहाँ पर जोया नाम की एक एक्टर को दिखाया गया है जो पास हुए स्टूडेंट्स को पैसे दे करके अपनी कोचिंग का नाम प्रमोट करवाती है। जी दोस्तों, उनकी फ़ोटो लगाती है, ये बताती है कि उनकी कोचिंग से पढ़ करके पास हुए, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसकी पोल भी मूवी के अंदर खोली गई है। जी दोस्तों, जैसा कि अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपने भी वो सीन देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। आखिर में हमने देखा है जोया मनोज के पास भी जाती है, लेकिन उसे पता है मनोज खरा हुआ आदमी दिखाया गया है, मतलब एक स्टूडेंट दिखाया गया है जो कभी घूस झूठ फरेब से कोसों दूर रहता है। जी दोस्तों, हिंदी मीडियम में पढ़े मनोज अंग्रेजी में काफ़ी कमज़ोर दिखाए गए हैं। ऐसे छात्रों को बहुत बार हीनता का सामना करना पड़ता है। जी दोस्तों, ये बहुत ही एक आम बात है। जो हिंदी मीडियम से होते हैं उनको ऐसी हीनता का सामना बार बार करना पड़ता है, क्योंकि वो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। उन्हें पढ़ाई में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। उन्हें विदु समुचित तरीके से नहीं दर्शा पाए हैं, बहुत ही क्लियरली नहीं दिखाया गया, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है हिंदी मीडियम वालों के लिए। फिल्म में मनोज के संघर्ष के साथ में श्रद्धा मतलब कि मेधा शंकर को साथ में उनकी प्रेम कहानी भी चलती हुई दिखाई गई है। हालांकि ज़रूरी नहीं थी, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को रियलिटी दिखाई है। किताब पर बेस्ड है, ट्रू लाइफ स्टोरी है, तो सब चीज़ें दिखानी पड़ती है। टूरिज्म को टेरिज्म पढ़ने वाले मनोज अंग्रेजी को कैसे सुधारते हैं। अंग्रेजी में अच्छी होने के बावजूद श्रद्धा क्यों मनोज की मदद नहीं करती, तो उसका जिक्र तक नहीं किया गया मूवी में। फिल्म में फिजिक्स पढ़ाने वाले शिक्षक ही कबीर का दोहा पढ़ा रहे हैं, यह बात गले से नहीं उतरती है बिल्कुल। फिल्म में मनोज की दयनीय और खस्ता आर्थिक स्थिति आपको झकझोरती है। जी दोस्तों, ये एक मूवी के अंदर बहुत ही अच्छा पॉइंट दिखाया गया है। मनोज की दयनीय स्थिति मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ख़राब दिखाई गई है दोस्तों। ये मूवी में बहुत, मैं इसलिए आपको बार बार एक पॉइंट पे प्रेशर डाल रही हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आपको अपने बच्चों के साथ में ये मूवी देखनी चाहिए, उनको भी ये मूवी दिखानी चाहिए। जो मनोज की कंडीशन दिखाई गई है, कभी कभी लाइफ में हकीकत, कभी कभी नहीं, मोस्टली स्टूडेंट्स को इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो लाइफ में कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। फिल्म के संवाद कहीं कहीं चुटीले हैं। मसलन आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। जी, हताश छात्रों में स्फूर्ति भरने के लिए रीस्टार्ट जैसे संवाद प्रेरणादायक है। कलाकारों में मनोज के संघर्ष, मनोदशा और जज्बे को विक्रांत मैसी ने बहुत ही शिद्दत से पर्दे पर उतारा है। उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया है, एक्टिंग नहीं किया है। उन्हें अपनी प्रतिभा का नया आयाम दिखाने का अवसर मिला, जिसमें वो खरे उतरे हैं। यह उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस मूवी साबित हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, खास बातचीत में कैटरीना कैफ ने अपनी बात को बढ़ाते हुए बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर बात की। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि कैसे बीते साल हाई ड्रामे वाली फिल्म से लेकर के छोटे बजट की फिल्म 12 फेल ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के साथ एक इतिहास रच दिया है। वाकई में काबिल तारीफ है दोस्तों 12 फेल मूवी। उनका कहना है कि उदाहरण इसका 12 फेल है, जिसने ये साबित किया कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी है तो वो डेफिनेटली काम करेगी, सक्सेस होगी। कैटरीना कैफ ने आगे कहा कि बॉक्स ऑफिस पर नंबर मायने रखते हैं, लेकिन वह प्रोड्यूसर्स की जॉब है एक एक्टर और डायरेक्टर को एक अच्छी कहानी कहने और अपने सच्चे विजन पर अड़िग रहने पर फोकस करना चाहिए।